तो वो लाइव बीच में रुकना पड़ गया था क्योंकि मैंने फ्लाइट मोड ऑन नहीं किया था और मैंने आज ही दुबई का सिम लिया है। तो उस चक्कर में वो जैसे होता है ना कि वो नंबर बंद हो जाते तो नए को अलॉट कर देते, तो उस पर कोई कॉल आई थी, अरबी भाषा में बात कर रहे थे। मैंने उनको 2-3 बार बोला रॉन्ग नंबर, बार बार कॉल आ रही है, तो अब मैंने नया ये लाइव शुरू किया फ्लाइट मोड ऑन करके। अब कम से कम फ़ोन तो नहीं आएंगे। अब वो कहाँ चले गए वो सब। अ, हाय मेरा दिल तेरा दिल, दिल से दिल मिल गया। हाय मेरा दिल तेरा दिल, दिल से दिल मिल गया। जुल्फ तेरी जो उड़ी तो घटा। 1 मिनट रुक जाओ बस दोस्तों, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट बस। मुझे मेरा ही नहीं लाइव मिल रहा है, आप लोगों को कहाँ से मिलेगा? यूट्यूब भी साथ नहीं देता है। उसको मालूम है कि अगर इस आदमी को हमने बढ़ावा दे दिया ना तो ये हमारी ही बैंड बजा देगा। हाँ मिल गया लाइव। फिट जोन आ गया मैं। उमेश बंसल जी क्या कह रहे हैं, हेटर्स की बातों को इग्नोर इग्नोर करो, आप अपना काम करते रहो। हाँ मैं अपना काम करता रहूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है। पर मेरे को थोड़ी सी हैरानी ये हुई, मुझे लगा कि जब मैं मतलब पिछले 1.5-2 साल से कसिनोज के वीडियो बना रहा हूँ, अब जाके मैंने प्रॉपर इंटेंशनली एक सीक्वेंस वाइज की भी ये माइंड गेम है, कहाँ कहाँ आप गलती करते हो, कहाँ आपका दिमाग भटकता है। अभी तो मेन वीडियो आने वाले की ट्रिगर कहाँ से होता है। ऐसा थोड़ी कि आप उठे और उठ के जुआ खेलने लग गए, कहीं ना कहीं आप पूरा फैसला कर चुके होते हो कि मैं जुआ नहीं खेलूंगा, पर अचानक कुछ ट्रिगर होता है अंदर, मतलब एक सुई चुभती है। वो सुई, एक तो ट्रिगर इनसाइड होता है कि आपके अंदर से ऐसी हुड़क मची, वो कौन कौन सी होती है, और एक होता है एक्सटर्नल कि बाहर से क्या मौका बनता है जिससे आप जुआ खेलने लग जाते हो। चलो खैर कोई बात नहीं। निगाही निगाहें शायर की, मैं आ गया सर। चलो अच्छी बात है, आपका स्वागत है। सर कितना खर्चा हो गया दुबई में? बॉस यार पूछो मत, क्योंकि मैं अगर हिसाब लगा लिया ना तो मैं सदमे में आ जाऊंगा, क्योंकि मेरे को 1 महीना, 1.25 महीना हो गया है, तो मैंने हिसाब ही नहीं लगाया। शुरू शुरू में थोड़ा बहुत मैं बस क्या कर रहा हूँ, सारे बिल इकट्ठे कर रहा हूँ, बाद में देखूंगा टोटल करके। अभी टोटल करूंगा तो मुझे भागना पड़ जाएगा। तो पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि दुबई में मुझे इतना सब कुछ मिलेगा। मतलब जिस वजह से मैं सोलो ट्रैवलिंग करता हूँ, और जो बेनिफिट मुझे चाहिए थे मानसिक लेवल पर, ये आपको अपने अंदर आत्मंथन करना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ पैसा कमा लिया, जुआ खेल लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो वो मुझे उम्मीद से बहुत ज्यादा मिला, जबकि मुझे बिल्कुल उम्मीद में यार दुबई कंक्रीट का जंगल है, यहाँ पर मेरा क्या मतलब मेरे जैसे को तो पसंद ही नहीं आएगा। इसीलिए बोलता हूँ कि हर चीज के बारे में पहली बार में राय नहीं बनानी चाहिए। यार आप लोग को आवाज वगैरह क्लियर है ना? क्योंकि फिर काफी देर बाद कोई आकर के बोले कि आवाज नहीं आ रही है। नहीं, दुबई में पहले मैं एक सवाल का जवाब दे दूं कि दुबई में कसिनो नहीं है, पूरे यूएई में कसिनो नहीं है। इन फ्यूचर होंगे, अलग बात है, क्योंकि सुनने में आया कि प्लानिंग है उनकी। पर फिलहाल यूएई में, दुबई के अंदर, एमिरेट्स अरब के अंदर कोई कसिनो नहीं है। यहाँ पर गैम्बलिंग इलीगल है अभी तक, तो कोई कसिनो वसीनो का कोई चक्कर नहीं है मेरा यहाँ। इसीलिए मैंने ऐसी कंट्री चुना था। मैंने कहा जाके 15-20 दिन ऐसी जगह रहूंगा जहाँ पे कसिनो भी नहीं होंगे, और आराम से भी कसिनो होंगे तो आदमी कहता है यार चलो चेक करके आए, एक्सपीरियंस करें। फिर वो आदमी जीतता है तो अगले दिन फिर जाने का मन करता है, तो फिर मैं मेरा काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। मुझे थाईलैंड और दुबई दोनों पसंद आने का कारण ही यही है कि इन दोनों जगह पर कसिनो नहीं है। कितने लोग हैं यार इस जुए में फंसे हुए। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है ये कसिनोज की, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। मतलब इंडिया की आबादी भी दुनिया में सबसे ज्यादा है, और इंडिया के लोग इमोशनल भी हैं, इमोशनल फूल भी हैं, शॉर्टकट रास्ते से पैसा कमाना चाहते हैं, थोड़े से लालची भी हैं, ग्रीडी भी हैं, आसानी वे से पैसा कमाना चाहते हैं। इसलिए इंडिया सबसे बड़ा बाजार है ऑनलाइन गेमिंग का।
कपिल कह रहे हैं हेलो सर, मैं कपिल हूँ, आप कैसे हो सर? आपने समझाया था लेकिन आपकी बात नहीं मानी और 10 लाख से आज 25 लाख पर लॉस हो गया। शायद आपकी बात मान लेता, आज लाइफ ठीक हो जाती अगर आपकी बात मान लेता तो। बॉस मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जो बड़े पैसे से छोटा पैसा बनाने का जो तरीका है, या हमें लगता है कि हमारे पास ज्यादा पैसा होगा तो हम फिर कसिनो को खाली कर देंगे, हम करोड़पति बन जाएंगे, या वो जो कंपाउंडिंग का चक्कर चल रहा है आजकल, इसके ट्रैप को समझो। ये क्या होता है, अभी लोग मुझे बुरा भला बोलते हैं और मैंने जब थोड़ी छानबीन करी तो ज्यादातर वही एजेंट लोग हैं, उन्हीं का ग्रुप है, वही लोग हैं जिनको इससे नुकसान हो रहा है, वही लोग मेरे को कमेंट करते हैं नेगेटिव, और कमेंट करते हैं उल्टा ये बोलते हैं कि ये आदमी पैसे लिए इसने हमसे वीडियो बनाने के, और इसने पैसे लिए हमसे कि भी मेरे को पैसे दो तो मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा, मतलब इस तरीके की भी बातें कर रहे हैं। किस आदमी को बोल रहे हैं पैसे लिए? जो आदमी अपने खर्चे से फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिक के लिए गोवा में लाइब्रेरी शुरू कर चुका है, ऑलरेडी वो शुरू हो चुकी है, बच्चे आने भी शुरू हो गए हैं, और सीधा पैसे जिस प्लेटफॉर्म से नाम लेता हूं कि भी मैं ये प्लेटफॉर्म है ठीक है जिस पे मेरे को ट्रस्ट है, तो वो भी बता के लेता हूँ कि ये वीडियो बना रहा हूं तो मैंने इनसे पैसा लिया है। सीधी सी बात है, कोई समाज सेवा नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी पैसे की जरूरत है, दुबई में कोई हल चला करके तो नहीं आया ना, तो क्लियर बात है, पर कह के कर रहा हूं। तो ये एक बहुत बड़ा रोल है। एक मिनट रुकना। तो अभी क्या हो रहा है कि जो लोग नए नए हैं ना, कंपाउंडिंग का देखो पंगा क्या है कि कंपाउंडिंग शुरू में प्रॉफिट देती है, पर कंपाउंडिंग में लंबे वक्त तक आपको टिके रहना पड़ेगा, मतलब 70-80% जब कंपाउंडिंग पार हो जाएगी तब जाके वो एक्चुअली में प्रॉफिट देगी। पर गैम्बलिंग के अंदर 70-80% तक टिके रहना मुश्किल है। मैं कह रहा हूं कि 100 लोग अगर कंपाउंडिंग करते हैं एक साथ, तो उसमें से 5% अगर टिके रहे तो 95 तो बर्बाद हो जाएंगे, और वो 5 का भी मालूम नहीं सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। अगर 5 हो भी गए तो 95 की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि अगर इतना पेशेंस होता, इतना दिमाग में कंट्रोल और समझ होती तो जुआ ही खेलते। सोचो ठंडे दिमाग से। आनंद कुमार कह रहे हैं सर, जब बड़े पैसे से छोटा पैसा नहीं बनेगा तो फिर छोटे पैसे से बड़ा पैसा कैसे बनेगा, एक्सप्लेन प्लीज। हाँ, अब ये सवाल बहुत अच्छा पूछा आपने आनंद कुमार ने। आनंद कुमार ये कह रहे हैं कि आप बार बार बोलते हो कि बड़े पैसे से छोटा पैसा नहीं बनेगा, मतलब नहीं बनता, हमेशा छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनेगा। अब इसको ध्यान से समझो, बड़े पैसे से छोटा पैसा 10 में से 9 बार बनेगा। इस बात को ध्यान से ढक्कन खोल के दिमाग के समझो कि बड़े पैसे से छोटा पैसा तो ज्यादातर बार बनेगा, मतलब अगर आप 10 बार खेल रहे हो तो 8-9 बार बनेगा, क्योंकि लाख रुपया डालना है, 5,000 बढ़ाना है, 10 में से 7-8 बार 9 बार तक भी बढ़ेगा। पर एक बार खोपड़ी पे शैतान नाचा, स्टॉप लॉस जैसी कोई चीज नहीं होती है, एक बार आपका स्टॉप लॉस ब्रेक हुआ, पूरा 9 बार का कमाया हुआ पैसा एक बार में चले जाएगा। उसके बाद आपके अंदर जन्म लेगा बौखलाहट, झुंझलाहट कि अरे यार मैं 9 दिन तक तो कंट्रोल किया, हर रोज मैं 5% बढ़ा करके बंद कर रहा था, या आखिरी के दिन मेरे से गलती हो गई, और गलती होके ही रहेगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। फिर ये जो कंपाउंडिंग वगैरह के लिए बोल रहे हैं, ये बोलेंगे हमने तो कहा ही था कि कंट्रोल करो, तुमने कंट्रोल नहीं किया, गलती तुम्हारी है। मैं ये कह रहा हूं कि कंट्रोल अगर कर लिया तो कंपाउंडिंग काम करेगी, पर कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता। कितनी बार कर लोगे? 10 में से 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार। कोई विरला होगा जो 10 में से 10 बार कंट्रोल करेगा। एक बार कंट्रोल खोया, आपका सारा पैसा साफ। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि बड़े पैसे से छोटा पैसा नहीं बनने का मतलब कि ज्यादा बार बनेगा, पर एक बार में जब जाएगा तो बड़ा जाएगा, तो आपका जितना कमाया सब एक बार में चले जाएगा। अब मैं बात करता हूं छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनाने की। छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनाने का मतलब यह है कि प्रॉफिट 1 ईच इंटू 2, कि मतलब जैसे आपने डाला 5,000, 5,000 के 5-7 हजार हुए, आपने बंद कर दिया, 15 हो गए, बंद कर दिया, इससे ऊपर भी नहीं जाना है। अगर आप 1 ईच इंटू 2 के प्रॉफिट से ऊपर जाओगे तो आपकी संभावनाएं कम होती चली जाएंगी। लोग बोलते ना कि 5 का 25 बनाया हमने, 10 का 50 बनाया हमने, 1 लाख के हमने 5 लाख बनाए। भाई कितनी बार बनाए, कितनी बार बनाए, ये भी तो बनाओ, हर बार थोड़ी बनाए। एक बार बना लिया, इसका मतलब ये कि आपका आपके दिमाग पे कंट्रोल नहीं है, आपके पास कोई सिस्टम नहीं है कि इसके बाद में मुझे नहीं खेलना, मतलब आपको जहां तक आप जीतते चले गए आप चले गए, तो एक दिन ऐसी हार की तरफ भी आप नीचे चले जाओगे। छोटे पैसे से बड़ा पैसे का मतलब कि कोई स्टॉप लॉस जैसी कोई चीज नहीं होती है। आपने जितना जीरो कर सकते हो, जितना हार सकते हो, उतना ही पैसा डालो। अगर आप कह रहे हो कि मैं 10% का लॉस उठाऊंगा 1 लाख का, तो मतलब 10,000 रुपए का लॉस उठाऊंगा, तो आप 10,000 ही जमा करो। जीरो हो जाए तो बंद कर देना, टारगेट पूरा हो जाए तो बंद कर देना। आप क्या कर रहे हो, 1 लाख डाल के बोल रहे हो मैं 10,000 कम होने पे बंद करूंगा, तो 90,000 का रिस्क क्यों ले रहे हो? अब आपने 1 ईच इंटू 2 का प्रॉफिट मेंटेन किया कि भी 5 का 15,
15 नहीं हुआ, कभी 11 हुआ, कभी 12 हुआ, कभी 13 हुआ, कभी 15 इजी से हो जाएगा, कभी 7-8 पे भी भागना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है उस दिन कैसे आपका फ्लो चल रहा है। अब आपने क्या करना है, अगर हम मान लेते 50% आप जीते, 50% आप हारे, मतलब अगर आपने 10 बार खेला, 10 में से 5 बार आप हारे, 5 बार आप जीते। इससे इतना, इससे ज्यादा मैं और क्या आपको बोलूंगा कि 5 बार आप हारे, 5 बार आप जीते। अगर आपका प्रॉफिट आपके डबल से थोड़ा सा भी ज्यादा है तो वो डिफरेंस अमाउंट आपका प्रॉफिट होगा। ये मंथली जॉब की तरह होता है, जैसे हम काम करते हैं ना तो उसमें तनख्वाह आती है उतना, ऐसा नहीं कि बैठे उंगलियां दबाई और लाखों करोड़ों रुपए आ गया। आज तक तो किसी का आया नहीं। इतनी भीड़ पागल है जो बर्बाद होकर के बैठ गई है। पागल ही है शायद, तभी बर्बाद हुई है। तो आप समझे मैं क्या कह रहा हूं कि छोटे पैसे से बड़ा पैसे का मतलब क्या होता है कि ये नहीं कि 5 का 50 या 5 का 50 लाख, 5,000 का या जो भी आप अमाउंट डाल रहे हो उसका डबल से थोड़ा सा ज्यादा, ट्रिपल तक पहुंच गए ठीक है, नहीं पहुंचे, जहां पर भी पहुंचे वो आपका अपने उस दिन का अनुभव बताएगा ना। किसी दिन तो बहुत आसानी से हो जाएगा, किसी दिन बहुत मुश्किल से होगा, किसी दिन तो जो डाला है वो भी बच जाए ना। 2 घंटे से ज्यादा, 1.5 घंटे से ज्यादा कभी खेलना नहीं चाहिए। 1.5 घंटा हो गया, देखो कि अमाउंट नहीं बढ़ रहा है, आज बंद कर दो, आज बंद कर दो। कल नहीं मरने वाले ना आप, कल मरने वाले हो ना, कल कसिनो बंद होने वाला है ना। तो अगर आज 1-1.5 घंटा हो गया, आपका अमाउंट नहीं बढ़ रहा है, तो आज बंद कर दो, कहना कल देखूंगा मैं, वो भी आपका प्रॉफिट में काउंट होगा। क्यों? क्योंकि हमने तो 50% हार मानी थी। सिंपल सी कैलकुलेशंस। मनी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर आपने मनी मैनेजमेंट नहीं करी, आपका कोई बाउंड्री नहीं है, आप लोग बर्बाद होकर के ही रहोगे, कुछ नहीं हो सकता। ऑनलाइन ये जो बड़ा बड़ा पैसा डाल रहे हो आप कंपाउंडिंग के चक्कर में, वहां पैसा छोड़ रहे हो, एक एक प्लेटफॉर्म को आपके पैसों के ऊपर नजर है, आपकी आईडी के ऊपर नजर है, कितना पैसा आपने डाला है, कब आप विड्रॉल करते हो, कब आपको विड्रॉल में लेट करना है, कब आपको विड्रॉल में लेट करना। उन्होंने देखा अच्छा ज्यादा अमाउंट जीत गया, विड्रॉल में लेट करना। क्यों नहीं उन्होंने लिमिट बढ़ा रखी है? लिमिट कम क्यों करते हैं? क्योंकि आप सारा पैसा एक बार में ना विड्रॉल करो। जब वो देखते हैं कि हाँ इस आदमी ने अपनी औकात से ज्यादा जीत ली है, वो आपके पहले विड्रॉल को इतनी आसानी से नहीं देंगे, ताकि आपका पैसा वहां पड़ा रहे और आपकी खोपड़ी पे शैतान नाचे और आप वहीं पर हार जाओ। कितने लोगों की 10-15 लोगों की रोज मदद करता हूं, उनका विड्रॉल निकलवाता हूं, क्योंकि उनका विड्रॉल पेंडिंग में होता है। अब जब तक विड्रॉल पेंडिंग में है, वो अगला विड्रॉल दे नहीं सकते। एक जब तक क्लियर नहीं होगा, दूसरे की रिक्वेस्ट नहीं दे सकते। और उधर से क्या होगा कि उतनी देर में आपका फिर अंदर तलब मचेगी, चलो यार खाली बैठे हैं, खेल ही लेते हैं, पैसा तो पड़ा ही आईडी में। ये सारा का सारा आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। मैं पोल खोल रहा हूं उनकी, और वो मेरी बैंड बजा रहे हैं। उन्हीं के लोग, उन्हीं के एजेंट मेरे को गालियां दे रहे हैं, क्योंकि मैं सारी बात आप लोगों के सामने खुली रख रहा हूं, खुली रख रहा हूं। जैसे ही आपने अपने उनको आपका पैटर्न मालूम है, उनको उनको आपकी पूरी हिस्ट्री मालूम है कि आप कितना खेलते हो, कितनी आपकी खेलने की औकात है, कितना हार सकते हो, कितना जीत सकते हो। जिस दिन आप अपनी औकात से ज्यादा जीतोगे, आपके विड्रॉल जो है वो आसानी से नहीं होगा। कितने ही लोगों को जिन्होंने मेरा प्रोमो कोड यूज किया, उनको मैं डेली, मैं क्योंकि मेरा प्रोमो कोड यूज किया तो मैं उनसे लड़ सकता हूं उनके लिए, तो उनका मैं पेमेंट निकलवा के देता हूं। क्लियर है ना? ऐसा थोड़ी कि जब आप बड़ा जीत गए तभी सर्वर डाउन हो जाएगा। मैंने अपना लाखों रुपए का नुकसान किया ये सब बातें करने के चक्कर में। डेली 20-25 कंपनियों की मेल है, इतने, मतलब मैं ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनके मैंने नाम भी नहीं सुने। वो एक डीपी में लड़की की फोटो लगी होगी, कहेगी जी मैं फलाने एफिलेट मैनेजर हूं, मैं फलाने एफिलेट मैनेजर हूं, हम आपको ये पैसा देंगे, हम आपको वो पैसा देंगे। अमृत शूट कह रहे धन्यवाद राकेश भाई, एडिक्शन वीडियो से मुझे भी फायदा होगा। देखो मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ, डेफिनेटली फायदा होगा, क्योंकि वो मेरा कंटेंट नहीं है, वो मनोवैज्ञानिक का कंटेंट है। मनोवैज्ञानिकों ने एडिक्शन के बारे में पढ़ाई करी होती है, लत कैसे लगती है, कैसे हुड़क मचती है, हुड़क मतलब ट्रिगर कैसे होता है, तलब कैसे मचती है जुआ खेलने की। अभी जो नए नए आए हैं ना जोशीले, वो कहते हैं अरे सब बात ठीक है यार, आप सारी बकवास छोड़ो, हमें ये बताओ जीतना कैसे है। अरे मूर्खों, अगर जीतना है इतना आसान होता तो मैं यहाँ पर अपने कसीनो खोल करके नहीं बैठ जाता, मैं खुद अरबपति नहीं बन जाता। ठंडे दिमाग से सोचो, हलवा है क्या? कोई भी आता है कुछ भी दिखाता है, मैंने ये बिल्डिंग खरीद ली, मैंने ये मकान खरीद लिया, मैंने ये हवाई जहाज खरीद लिया, आप लोग बेवकूफ लोग मान लेते हो। सर हम तो बर्बाद हो गए सर, पर ऐसा बताओ सर न्यू लड़के इसमें अपनी लाइफ खराब ना करें। वही तो कर रहा हूं बॉस, दुनिया भर से दुश्मनी लेकर के, अपने पैसों का नुकसान करके, वही तो मैं चला रहा हूं। इतना खुल्लम खुल्ला कौन बोलेगा कि भाई आपका जैसे ही आप अमाउंट जीतते हो, आपका विड्रॉल में पेंडिंग डाल देते हैं, विड्रॉल लेट होने लग जाती है। ऐसे ऐसे लोग मैसेज करते हैं, कॉलेज की फीस हार गए, मतलब कोई आदमी अपना ऑफिस में गबन 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 बोलते हैं ना, गबन कर गया पैसों का जुए के चक्कर में। ये लत है,
एक दिन ये ऐसी हालत कर देता है कि गली का कुत्ता बिल्ली भी नहीं बचता जिससे आपने उधार ना लिया हो, क्योंकि उधार लेने की जो झिझक शर्म होती है ना, वो एक लेवल पे जाकर के वो खत्म हो जाती है। फिर आदमी हर किसी से उधार लेकर के जुआ खेलता है, उसकी शर्म खत्म हो जाती है। पहले तो वो शर्म आता है कि नहीं नहीं यार मैं किसी से पैसे उधार नहीं मांगूंगा, पर जुआ आपके दिमाग की ऐसी धज्जियां उड़ाता है कि फिर आप घर के जेवर बेच दोगे, घर बेच दोगे, पता नहीं आप किस किस गुंडे मवालियों से पैसा उधार पकड़ लोगे, ब्याज पे पकड़ लोगे, मोटे मोटे ब्याज पर लोग लेकर के पैसा जुआ खेल रहे हैं। सर क्या है सर, लाइफ में कैसे वापस करें जुए के बाद, मतलब इतना कर्जा हो गया है कि कर्जा की ऐसा लगता है कि मुझे से वापस ही नहीं हो पाएगा। देखो पहले तो एक बात समझ लेना, जुए में जितना मर्जी बर्बाद हो गए हो, अपने दिमाग की पॉजिटिविटी मत खोना, सकारात्मकता मत खोना। अगर वो खो दिया तो सब कुछ गया। जैसे जैसे आपने पैसे गंवाए हैं वैसे ही आपका दिमाग सकारात्मक रहेगा, आप पैसे कमा लोगे। दुनिया में और भी बहुत सारे रास्ते हैं, सिर्फ जुआ एक रास्ता नहीं, और जुए से तो कमाया नहीं जा सकता। हमेशा एक बात ध्यान रखना, जुआ खिलाने वाले हमेशा आबाद होते हैं, जुआ खेलने वाले हमेशा बर्बाद होते हैं, हमेशा बर्बाद होते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना। कोई आदमी किसी भी प्लेटफॉर्म का अगर वो प्रमोशन कर रहा है, वो उसका नाम बता रहा है, जैसे मैं बता रहा हूं और भी लोग बता रहे हैं, हम लोग बर्बाद हो ही नहीं सकते। बर्बाद हो गए आप लोग जो लोग वहां पे खेलते हो। अब सोचो मैं ये सब बातें बोल रहा हूं तो मुझे जो कंपनी पैसा देगी मैं अपना नाम लेने का, वो क्यों बढ़ाएगी? वो तो घटाएगी, कहेगी ये तो पागल है, ये तो हमारे खिलाफ ही बोल रहा है। पर आप लोगों के भेजे में बात नहीं घुसती। हमेशा खिलाने वाले, प्रचार करने वाले फायदे में रहते हैं। देखा कितने टीवी स्टार, कितने सेलिब्रिटी, ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, ये महेंद्र सिंह धोनी, ये सब गेमिंग ऐप क्योंकि ऐड क्यों कर रहे हैं? इनमें से एक आदमी बर्बाद बता दो। और इन लोगों के पास इतना पैसा फिर भी ये कर रहे हैं। वापिस हो जाएगा, दिमाग की सकारात्मकता मत खोना। देखो जब मुझे जो लोग फंसे हुए हैं वो छोड़ नहीं पा रहे, उनके लिए मैं ट्रिक स्ट्रेटेजी बता दूं, कम से कम बर्बाद तो मत हो, कम से कम लॉस तो मत हो। देखो कंपाउंडिंग का एक और नुकसान क्या होता है, जो पैसा आपने अगले एक साल में हारना होता है, कंपाउंडिंग आपसे 2-3 महीने में लेके बराबर कर देती है। जो पैसा टुकड़ों टुकड़ों में आपने एक साल में हारना होता है, कम से कम उम्मीद तो है कि यार एक साल में बंदे को अकल आ जाएगी, समझ आ जाएगी, कंपाउंडिंग में एक झटके में साफ हो जाएगा, ऐसे झाड़ू फिर जाएगा पूरे पैसों में। और बहुत सारे लोग जो मुझे 6 महीने पहले इसी बात के लिए बुरा भला बोलते थे कि ये आदमी कंपाउंडिंग के खिलाफ बोल रहा है, आज वो लोग रोते कि हमने आपकी बात नहीं मानी, नहीं तो आज हमारे पास हमारा इतना पैसा नहीं गया होता। कम हारते, बर्बाद होते, पर इतना नहीं होते जितना अब हुए। हाँ ऑनलाइन ऐप वगैरह चलते हैं यहाँ पर फिजिकल कसिनो, ऑफलाइन कसिनो नहीं है। अब ये आर्मी ब्रो ये कह रहे कंपाउंडिंग बेस्ट है सर। अब इनकी आईडी का नाम ही क्या है, 50 डे टारगेट। अब सोचो इन्होंने आईडी का नाम क्यों रखा 50 डे टारगेट। ये कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कौन सा आदमी है जो 50 दिन तक का टारगेट, 50 दिन तक जुआ खेलेगा और अपने दिमाग पे नियंत्रण रखेगा? कोई एक आदमी आके बोले जी मैं जी 50 दिन खेला हूं जुए में और एक भी दिन मैंने गलती नहीं करी, मैं 50 दिन तक टिका रहा अपने टारगेट पे, 100 में 1 होगा, 99 तो बर्बाद हो जाएंगे। मैं 99 की बात कर रहा हूं, ये क्या कर रहे हैं, उस एक को दिखा रहे हैं, और वो एक भी सच्चा है नहीं है हमें वो भी नहीं पता। इमरान पठान गुड इवनिंग। कपिल सर मैंने तो हार मान ली थी, सारी बातें समझ में आ गई थी, इसका रिजल्ट एंड में 0 ही है, पर सर कंपाउंडिंग के चक्कर में दोबारा इस फील्ड में आ गया और फिर से बर्बाद हुआ। अब ये देखो कपिल क्या कह रहे हैं कि मैंने छोड़ दिया था जुआ, समझ में आ गया था, पर लगा कि कंपाउंडिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, लगता बड़ा आसान है, लगता बड़ा आसान है ना। आपको बोला जाए 10,000 रुपए लेके जाओ, 500 रुपए बढ़ा के आना है, आपको कह, अरे ये लो ये तो बड़े आराम का काम है, और सच में होता भी है। पर जिस दिन खोपड़ी पे शैतान नाचेगा आपके 10,000 साफ हो जाएंगे एक झटके में। बाकी आपकी मर्जी है। देखो आप लोग आओगे 3 महीने बाद वापस यही कहते हुए आओगे कि यार आप सही कह रहे थे, पर तब तक आप बहुत कुछ गवा चुके होगे। अगर जुए की लत नहीं छोड़ पा रहे हो तो कम से कम छोटे छोटे अमाउंट से खेलो ना, कि अपना जाएगा छोटा। अरे कितनी अकलमंदी की बात है कि जब हम जुए का पैसा लेंगे तो 5% लेंगे, हम अपना जब जुए को देंगे तो हम अपना उससे ज्यादा देंगे। क्या उल्टे पैदा हुए थे क्या, कि जब हमारी जीतने की बारी आएगी तो हम रुक जाएंगे, जब उसके जीतने की बारी आएगी तो हम उसको अपने हार से, अपनी जीत से ज्यादा पैसा दे देंगे? तो आगे की तरफ जा रहे हो, नीचे की तरफ आ रहे हो?
यही मैं कह रहा हूं शर्मा इनक्रेडिबल आइडियाज की, जो जितना हार सकते हो, जितने का स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस का मतलब जितना हार सकते हो उतना ही जमा कराओ ना, बाकी किसको चमकाने के लिए डाल रहे हो? उनकी नजर है आपके पैसों पे, आपका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड होता है उनके पास। ऑफलाइन कसिनो में आप किस दिन गए थे, 5 साल पहले भी अगर गए थे और आपने नॉन वेज खाया था या वेज खाया था, दारू पीती की बियर पीती, कितनी सिगरेट पीती, एक एक रिकॉर्ड उनके पास होता है। जब आप 5 साल बाद भी जाओगे ना, वो सीधा आपके जैसे फेस डिटेक्शन होता है, कैमरा, कैमरे की तरफ देखोगे, उनका पूरी हिस्ट्री आ जाएगी, आदमी आया था, कितना जीत के गया, कितना हार गया, सब पता रहेगा उनको। इतना आसान मत समझो। और अब तो ऑनलाइन में एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो अपने आप ही बता देगा ये आदमी की इतनी औकात है, अब इसके बाद में ये विड्रॉल करने वाला है। आपके 4 बार खेलने का तो वो पैटर्न डिजाइन कर लेगा आपका खेलने का तरीका क्या है। एविएटर गेम के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, जिस चीज के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता। हवा सिंह हेलो। मेगिन मेजिन नागू मेजिन नगू नगाऊ, इन्होंने ये बोला $50 से ज्यादा डिपॉजिट मत करो, मतलब जो भी आप कम अमाउंट डिपॉजिट करो। वो नहीं बढ़ रहा है तो बड़ा अमाउंट से कैसे बढ़ जाएगा? आप लोग क्या कर रहे हो, अपना रिस्क ज्यादा दे रहे हो। मिगिन कह रहे मेरा 10,000 विड्रॉल था, लिमिट 4,000 था, हफ्ते में सिर्फ 4,000 निकाल पाया, बाकी खुजली लगी। और यही मैं कह रहा हूं कि लिमिट कम क्यों रखी जाती है, क्योंकि आप अगर ज्यादा अमाउंट जीत जाओ तो आपको वो पैसा मिलने में टाइम लगे। और अब तो ये तक कर लेते, छोटे छोटे अमाउंट पे भी वो पेंडिंग में डाल देंगे जी, सर्वर स्लो चल रहा है, हो जाएगा हो जाएगा, क्योंकि पता दिमाग में इनके कीड़ा नाचेगा और ये थोड़ी देर में फिर जीरो कर देंगे। कितने लोग मुझे बोलते कह रहे सर हमने आपका प्रोमो कोड यूज किया है, वो ना विड्रॉल नहीं आ रहा है, टाइम लग रहा है, वो हमारा पैसा पड़ा हुआ है उसमें, हमने खेल के जीरो कर दिया जी। तो मैंने कहा भाई पहले खेला क्यों, और पेंड विड्रॉल में अगर टाइम लग रहा था, मेरा प्रोमो कोड यूज किया था, मुझे कांटेक्ट करते ना इंस्टाग्राम पे, मैं उसको जल्द से जल्द निकलवाता। पर शर्त ये कि तब तक बाकी पैसों से मत खेलना, पूरी स्ट्रेटेजी होती है। चाहे मैं बताऊं किसी का नाम किसी प्लेटफॉर्म का या कोई और बताए, वो बैठा तो कमाने के लिए है ना प्लेटफॉर्म, वो समाज सेवा के लिए थोड़ी बैठा है। सर वो लोग आपको टारगेट करने के लिए बैक टू बैक वीडियो बना रहे हैं और वो कुछ लोगों को कन्विंस करने में सक्सेस भी हो रहे हैं। देखो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो लोग आज किसी की बातों में आ रहे हैं, जो लोग आज बहक रहे हैं, उन्हें बाद में मालूम पड़ेगा एक कि आईक्यू लेवल क्या होता है, समझदारी क्या होती है, इंटीग्रिटी क्या होती है। पैसा मुझे भी चाहिए, पैसा मुझे भी चाहिए। मैं भी जब किसी प्लेटफॉर्म का नाम लेता हूं, और एक ही का प्लेटफॉर्म, 1.5 साल से किसी और का नाम नहीं लिया, एक ही प्लेटफॉर्म का नाम लेता हूं, और आप लोगों को हर वीडियो में जब भी उसका वीडियो बनाता हूं बोल करके बताता हूं कि भाई मैंने ये पैसे, ये पेड प्रमोशन का वीडियो, मैंने इससे पैसा लिया है आपका इस प्लेटफॉर्म का नाम बताने के लिए। खेलना नहीं खेलना आपकी मर्जी है, प्रोमो कोड यूज करना आपकी मर्जी है। मुझे इतना पैसा मिलने को तैयार बैठा है, सिर्फ मुझे मालूम आपको क्या कहना है। जी मैंने ना कल यहां पर ना 1 लाख से ना 5 लाख बनाया, मैंने ना 10,000 डाला था, फिर मैं ऐसी रात को 2 बजे खेलने बैठ गया और मैंने 10,000 से ना 1.5-2 लाख रुपए बनाया और मेरा विड्रॉल आ गया। अगर मैं ये बात बोल दूं ना तो आप लोग सोच नहीं सकते मुझे कितने पैसे मिले। अब देखो मेरे कितने सब्सक्राइबर है, अगर उसके चौथे हिस्से के भी सब्सक्राइबर उनके पास चले गए तो उनको तो करोड़ों मिल जाएगा, और मुझे कितना दे देंगे वो। पर मैंने उनको बोला है कि मैं तुम्हारा नाम बताने का पैसा लूंगा, झूठी कहानी नहीं गढ़ूंगा मैं कि मैंने ये घर खरीद लिया, मैंने ये बंगला खरीद लिया। मैंने ये अपने विनिंग अमाउंट से मैं ये शेयर कर रहा हूं। मैं अगर बोलूँ कि ये मैंने जीत करके मैं वहां पर खेला, मैं उसी जगह पे, मैंने तो साफ बोला मैं ऑनलाइन खेलता ही नहीं, ऑनलाइन का नाम बता रहा हूं पर मैं खुद ऑनलाइन नहीं खेलता। वो बनाते रहे वीडियो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो क्या होता है, हर आदमी रोटी खाता है, हर आदमी में समझ है, देर सवेर समझ आएगी ही आएगी। फिर क्या होता है, हर आदमी की कम्युनिटी होती है। मुझे उन लोगों से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उनका क्या चक्कर है, क्योंकि मेरी वजह से उनका कोई नुकसान हुआ होगा ना। अगर मेरी वजह से किसी का नुकसान नहीं हुआ है तो कोई मुझे क्यों बोलेगा, कोई भी आदमी मुझे बुरा क्यों बोलेगा जब तक मेरी वजह से उसको कोई नुकसान ना हुआ।
वो तो देखो, जो आदमी अगर बहक करके उस तरफ जा भी रहे हैं, मुझे उन्हें देर से फिर समझ आएगी। मेरा मकसद है आपका फायदा होना। अगर आपका फायदा वहां जाने से हो रहा है तो जाओ, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं। मैं तो यहाँ पे बोलते नहीं कि आओ मेरा वीडियो देखो, मेरी बात मानो। जिसको नहीं समझ में आता है बुरा भला बोल के निकल जाओ। मैं कोई घर से थोड़ी गया हूं किसी को बुलाने। जितने भी मैं देख रहा हूं इतने चैनल है, ऐसे ऐसे लोगों की चैनल है कि उनकी शक्ल तक नहीं पहचानने में आएंगे। 100 सब्सक्राइबर है, 100 सब्सक्राइबर है। मतलब हर कोई आज की डेट में रूलेट सिखा रहा है, हर कोई आज की डेट में कसिनो और जुए की बात कर रहा है, क्योंकि सबको लग रहा है कि 100 200 500 लोग इकट्ठे कर लो, प्रोमो कोड जनरेट कर लो और पैसा कमा लो, हर कोई। और वो कमाल की बात है, जब आप देखोगे तो वो सारे के सारे वही, मैंने जो अपने 1.5 साल पुराने वीडियो में बोला हुआ है, वही बातों को वो अपने शब्दों में बोल रहे हैं। इस तरह के मुद्दे को उठाने वाले ही मैं पहला आदमी हूं। नहीं तो इससे पहले लोग सीधा क्या करते थे, आपको रूलेट सिखाते थे। साइकोलॉजी के लेवल पे कभी किसी ने बात करी है आपसे कसिनो में आज तक? कसिनो या जुए के बारे में कभी किसी ने बोला कि ये माइंड गेम है, ये साइकोलॉजी है? कभी नहीं बोला किसी ने। साइकोलॉजी ऑफ कसिनो की प्लेलिस्ट मैंने बनाई थी 2 साल पहले, और आज मैं एडिक्शन के ऊपर मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूं कि हाउ टू लीव गैम्बलिंग, जुआ कैसे छोड़े। मुझे फर्क नहीं पड़ता। देखो मेरी जो कम्युनिटी है ना, मेरे साथ जुड़े हुए जो लोग हैं वो मैच्योर लोग हैं। वो खेल भले ही वो भी जुआ रहे हैं, पर वो मैच्योर लोग हैं और थोड़े समझदार हैं। बहुत कम है जो यंग एज लौंडे लपाड़े टाइप के हैं कि जोश जोश में आ गए। अभी यंग एज है, 15-18 साल के हैं और चलो जी चलो 500 रुपए डाल के खेलने, 200 रुपए डाल के खेलने, ऐसा है। वो सबको समझ आ जाएगा देर सवेर, वो कोई दिक्कत नहीं। सर पर लगता है कि अब गलती नहीं करेंगे और जीत के लिए खेलेंगे, लगता है। यही तो माइंड गेम है, यही तो साइकोलॉजी है। ये जो एडिक्शन की सीरीज आ रही है, आप लोग भले ही जुआ छोड़ो या मत छोड़ो, इस सीरीज को समझ लेना। इसमें कैसे कि हमें ऐसा लगता है, हमारा दिमाग क्या करता है, हर अपनी पिछली गलती को बोलता है अब समझ में आ गया भाई साहब, अब समझ में आ गया, अब मैं गलती नहीं करूंगा, अब मैं ऐसे करूंगा, अब मैं वैसे करूंगा, अब मैं ये वाला तरीका अपनाऊंगा, आज मैं मनी इज नथिंग वाला तरीका अपनाऊंगा, आज मैं उस आदमी ने जो बोला वो तरीका अपनाऊंगा। ऐसे करते करते आप टिके रहते हो वहां पे। हम लोगों का क्या, हम लोग तो आएंगे यूट्यूब पर बक बक करके पैसा कमा के निकल जाएंगे। बर्बाद तो आप लोग हो गए ना भाई। ये वीडियो, ये जो मैं लाइव हो रहा हूं, इसका मुझे पैसा नहीं मिलेगा, पर यूट्यूब तो देगा ना कुछ तो देगा यूट्यूब। आप लोग वीडियो देख रहे हो, ऐड चल रही है, ऐड चल रही तो कुछ पैसा तो यूट्यूब से ही आएगा, तो मुझे तो पैसा मिल ही जाएगा। क्या करें सर, जिए या मरे? जीना तो पड़ेगा बॉस। मैंने क्या बोला, सकारात्मकता मत खोना। दुनिया में बहुत रास्ते हैं, जिस दिन हवा का रुख आपकी तरफ बहेगा, आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। दुनिया में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिंदगी बहुत लंबी है, आराम से पैसा आ जाएगा। ये जो पैसा चले गया है, जो गलती कर दी है, उसके ऊपर दिमाग मत दौड़ाओ, उससे निकलो। कोरोना के अंदर जिन लोगों ने जुआ नहीं खेला वो भी तो बर्बाद हो गए। किसी का होटल बंद हो गया, किसी के रेस्टोरेंट बंद हो गए, किसी का फैक्ट्री बंद हो गई, किसी के घर में मौत हो गई, कितना कुछ हो गया। उन लोगों तो जुआ भी नहीं खेला था, तो उसके बावजूद वो खड़े हुए ना। तो आप लोग अपनी उम्मीद मत खो, अपनी पॉजिटिविटी मत खो। जो चले गया चले गया, ठंडे दिमाग से बैठ के सोचो। ये जो रोज खेलने की लत है, इससे तो लो आप इसमें। हवा सिंह कह रहे हैं, राकेश जी आप सही बोल रहे हैं गैम्बलिंग के बारे में, लेकिन अब पैसे नहीं हैं और कर्जा देना है, क्या करें? बॉस मैं आपकी बात समझ गया। आपका दिमाग आपको ये बोलेगा कि यार अब जो चले गए कम से कम उतना तो वापस आ जाए। यही वो तरीके हैं जिससे आप गैम्बलिंग में टिके रहते हो। आप मुझे एक बार बताओ, जब आपका पैसा चले गया, गैम्बलिंग में आप जीत नहीं पाए, तो आप क्या कह रहे हो कि वो कर्जा आप जीत करके दे दोगे? आप जितनी ऐसी कोशिश करोगे आपका कर्जा बढ़ेगा। आप लिख के ले लो, जिस दिन आप फैसला करोगे आज मैं आखिरी बार खेल रहा हूं, उसी दिन आप जीत जाओगे। आपको अभी भी ये लग रहा है कि आप लोग अपना जो कर्जा है वो इससे जीत करके दे दोगे? ठंडे दिमाग से सोचो। अगर सच में जीत करके कर्जा उतार दिया फिर तो कोई टेंशन ही नहीं, फिर तो इसका मतलब आपको आ गया, आपने तो दिमाग पे कंट्रोल कर लिया, फिर इसको छोड़ने की जरूरत क्या है? मोहम्मद तारक, आपका नंबर दीजिए। बॉस नंबर ही नहीं है मेरे पास, मैं सिर्फ ऑनलाइन कॉलिंग पे रखता हूं। नंबर होते तो अब तक तो पता नहीं कितनी गालियां खा रहा होता रोज। जी के अड्डा, आपसे सच्चा इंसान मैंने पूरे यूट्यूब पे नहीं देखा। आपके लिए वाकई पैसा कुछ नहीं है, आप रियली कमाल हो।
बॉस मैंने पैसे के ऊपर ना, जब मैंने दिल्ली छोड़ी थी, जब मैं 2-2.5 लाख रुपए महीना घर में बैठ के कमाता था, मेरा बिजनेस था दिल्ली के अंदर, मेरी कंपनी थी डीटीसी इंडस्ट्रीज, सारे फ्यूचर ग्रुप के अंदर हम रजिस्टर्ड वेंडर थे, स्टेशनरी और वेंडिंग मशीन के प्रीमिक्स सप्लाई करते थे। जब मैंने उस बिजनेस को बंद करने का फैसला किया, तब लोगों ने मुझे पागल बोला था कि यार अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस बंद कर रहा है इतना अच्छे लेवल पे। उसी दिन ही मैंने पैसे की औकात अपनी नजर में जीरो कर दी थी। तभी मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी बिना पैसों के साइकिल चलाई, कि ये चेक करने के लिए कि क्या पैसा सच में जरूरी है। पर मैं बिना पैसों के, बिना वॉलेट कैरी किए, मैं कश्मीर से कन्याकुमारी 51 दिन में 4,384 किलोमीटर साइकिल चला के पहुंचा। आपको अभी भी लगता है कि पैसा मेरे ऊपर हावी होगा? दिल्ली वाला फ्लैट, मेरा दिल्ली में फ्लैट है जिसको मैंने किराए पे छोड़ा हुआ है, किराए पे छोड़ा था, यहां जब आया था उसके किराए से यहाँ का किराया देता था, आज वो 1.5 साल से खाली पड़ा है, मैं नहीं दे रहा किराए पे। इसलिए नहीं दे रहा कि वो मेरे को इरिटेट करेगा कि यार किराया आया कि नहीं आया, वो किराया मेरी सिरदर्दी बनेगा, फिर किराए का करे क्या, कहाँ जमा कराए, अपना काम चल रहा है ना, अपना घर 28-30 हजार में चलता है, इतना तो यूट्यूब से ही आ जाता है, तो टेंशन काय की है। बाकी एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत होती है तो किसी ना किसी का वो प्रमोशन का वीडियो बना देता हूँ कि भाई ये उसका नाम बताने का पैसा ले लेता हूँ। जब तक आपके ऊपर पैसा हावी रहेगा, आप जुए में हारते रहोगे, जुआ छोड़ो जिंदगी में भी हारोगे। अमरीश छूट कह रहे हैं मैं जुआ नहीं खेलता, मैंने 4,000 लॉस किया 2022 में और मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ है और मैंने सीखने की कोशिश, तो मुझसे एक ने ठग भी लिया और ऐसे ही करते हुए मालूम। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे ही वीडियोस के नीचे कमेंट करते हैं कि अगर आपको जीतना है तो ये डीपी में ना, वो डीपी बोलते हैं ना उसको, उसमें अपने फोन नंबर लगा देते हैं, क्योंकि अगर कमेंट में नंबर डालेंगे तो यूट्यूब वो कमेंट डिलीट कर देगा। तो वो क्या करते हैं, डीपी में अपना नंबर लगा देते हैं और कुछ ना कुछ मुर्गे फंस जाते हैं उनसे। पहले मैं उनके कमेंट डिलीट कर दिया करता था, तो वो लोग मुझे फिर गालियां देते थे। फिर मैंने अब मैं कमेंट बहुत कम पढ़ता हूँ, अब मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है, क्योंकि अब जब से मैंने जुए के खिलाफ बोलना शुरू किया ना, तो नेगेटिव कमेंट ज्यादा आने लग गए। तो मैं पढ़ूं, फिर वो मैं सोचूंगी यार ये आदमी बेचारा मुझे गाली दे रहा है पर वो खुद बर्बाद हो जाएगा, तो मैं इतना टाइम एनर्जी नहीं खर्च कर सकता। मैं जो जो मेरे अंदर है वो मैंने बोल दिया, जिसको जो समझना है समझो, ठग समझना है, चोर समझना है, जो समझना है समझो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गणेश डुग्गी राला, आप बता दो कितने यूट्यूबर 2-2 घंटे बैठ करके आपके साथ ऐसे लाइव डिस्कशंस करते हैं, आपके साथ में लाइव सवाल का जवाब देते हैं, और एक एक कमेंट का भी कोई गाली लिख के देखो, मैं वो भी बताऊंगा यार इस आदमी ने मुझे गाली दी है। ऐसा नहीं कि मैं अपने फेवरेबल कमेंट पढ़ूंगा। ये जो गिल्ट है और ये जो हारने का जो पछतावा बहुत है ना, 40,000 हार चुका हूं, घर वालों की याद करके भी पछताता हूं। तो ये जो बेस्ट बीस्ट ट्रेनिंग जो है, मैं आपको बताऊंगी, ये जो मैंने एक पोस्ट शेयर करी थी, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं यार, चक्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चक्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइकिल, साइकिल ऑफ एडिक्शन। साइकिल ऑफ एडिक्शन में 5 पॉइंट होते हैं, जिसमें आखिरी पॉइंट गिल्ट होता है। गिल्ट, आपको, आप पहले हार जाते हो और फिर आपको गिल्ट होने लग जाता है। वो गिल्ट जो है 5वां स्टेप है और वो खतरनाक है, क्योंकि गिल्ट के बाद में आपके इमोशंस जागते हैं और आप वापस फिर अगले दिन अपनी गलती सुधारने के लिए लग जाते हो। ये साइकिल ऑफ एडिक्शन है। कल मैं ये वीडियो लाइव करूंगा साइकिल ऑफ एडिक्शन का, देख लेना, उसमें आखिरी पॉइंट ही गिल्ट है। कृष्णा कॉल कह रहे हैं मैं कंपाउंडिंग करता हूँ और मंथ एंड में मैं प्रॉफिट में रहता हूँ थोड़ा बहुत। तो ये बॉस, यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप प्रॉफिट में रहते हो, आप कंट्रोल कर पाते हो। आप मुझे बताओ कि क्या सारे के सारे लोग कंट्रोल कर लेंगे? एक 18-20 साल का लड़का कंट्रोल कर लेगा जिसको रातों रात कार खरीदनी है, डॉन बॉस्को बनना है, डैन बिल्जेरियन बनना है, जो दुनिया के सबसे बड़े गैम्बलर है? तो वो आदमी कंट्रोल कहां से करेगा? एक 20 साल का लड़का, 25 साल का लड़का कहां से कंट्रोल करेगा? मैच्योरिटी भी कोई चीज होती है कंट्रोल करने के लिए। तो 100 में 2-4 कंट्रोल कर लेते हैं, 90-95 लोग बर्बाद हो जाते हैं। गैमलिंग छोड़ दो।
देखो मेरा तो सिंपल सा है, मैं आपको बताऊं अमरीश शूट, मैं गैमलिंग छोड़ने को बोलता हूं, पर मैं मेरी कोई भी स्ट्रेटेजी उठा लो, कोई भी ट्रिक उठा लो, उसमें अगर आप हारे तो छोटा अमाउंट हारोगे। मैं हमेशा हिट एंड रन गैम्बलर की बात करता हूं, छोटा हिट करो भाग जाओ, रुकने की जरूरत ही नहीं है, वेट ही नहीं करना कितना बढ़ेगा। मेरी किसी भी स्ट्रेटेजी किसी भी ट्रिक से आप कभी भी बड़ा नहीं जीत सकते, ये बात ध्यान रख लेना, क्योंकि मैं बड़ा जीतने की बात ही नहीं कर रहा हूं, हिट एंड रन गैम्बलर की बात कर रहा हूं। स्मॉल स्मॉल विन, स्मॉल स्मॉल विड्रॉल, अपना पैसा विड्रॉल करते रहो, नहीं तो वहीं रखोगे वहीं हार जाओगे। क्या करें बताओ, ये लगता है ऐसा, मेरी स्ट्रेटेजी से आप कभी भी बड़ा नहीं जीत सकते, सीधा मैं बोलता हूं, मैंने आज तक कोई स्ट्रेटेजी बताई नहीं जिसमें मैंने 1.1 इंच इंटू 2 से ऊपर का प्रॉफिट के लिए मैंने कभी बोला हूं। स्मॉल स्मॉल विन, स्मॉल स्मॉल विड्रॉल बोलता हूं, हमेशा बोलता हूं हिट एंड रन गैम्बलर बनो, छोटा हिट करो भाग जाओ, हाई रोलर गैम्बलर मत बनो। ये जो होता है ना बड़ा पैसा डालो फिर छोटा सा कमाओ, ये हाई रोलर गैम्बलर होता है। आप जाके रिसर्च करो, 5 से 6 साल पहले नेशनल जियोग्राफिक पे आपको लास वेगस के ऊपर डॉक्यूमेंट्री मिलेगी, उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि भी हाई रोलर गैम्बलर क्या होता है। हाई रोलर मतलब जो बड़ा पैसा डालते हैं, छोटा कमाते हैं, बड़ा पैसा छोड़ देते हैं वहां पे। सर अभी भी दिमाग में यही ख्याल आता है कि एक और चांस ले लें, क्यों आता है इतना लॉस होने के बाद भी। सर बताइए प्लीज। बॉस ये जो आपने पूछा है ना कि क्यों आता है, इसको मैं अभी नहीं बता रहा हूं, मैंने इसकी बहुत सीरीज बना रहा हूं, उसमें ये सारा का सारा एडिक्शन का पार्ट है। ये एडिक्शन इसी को तो बोलते हैं कि बार बार मन करता है, नहीं यार इतना चले गया है, अब तो जीवन में कुछ बचा नहीं है, चलो इसी को वापस लाते हैं। रिकवरी जैसी कोई चीज नहीं होती है जुए में, हर बार फ्रेश विनिंग होती है, फ्रेश लॉस होता है। रिकवरी जैसी कोई चीज नहीं है, स्टॉप लॉस जैसी कोई चीज नहीं है जुए में। आप 9 बार स्टॉप लॉस को करोगे, अगर एक बार स्टॉप लॉस हिट कर गया, क्रॉस कर गया, आपका सारा का सारा पैसा चला जाएगा। रिकवरी जैसी कोई चीज नहीं होती, जो गया वो उनका था, अगली बार खेल रहे हो नया फ्रेश अर्निंग होगी, फ्रेश विनिंग फ्रेश लॉस। कोई रिकवरी नहीं होती, मैं रिकवरी करूंगा, मेरा गया हुआ पैसा वो रख के बैठे हुए आपके लिए, आजा बेटा ले जा अपना पैसा, वो रख के बैठे, उनको मालूम है आप कितना दे चुके हो। और मुझे तो लगता है कि ये ऑनलाइन बड़े प्लेटफॉर्म जो है ये आपस में भी डाटा शेयर करने लग गए हैं कि ये मुर्गा तेरे यहां बर्बाद होके आया, अब ये मेरे पास आ रहा है। अनिल अनिल शर्मा यहाँ पर एक नाम प्रमोशन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, कोई आप एक दो आदमी को टारगेट मत करो, बहुत सारे लोग हैं। मैंने अभी मुझे मुझे ना टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर ना जो मेरी कम्युनिटी है वो भेजते रहते हैं, देखो सर इसने ये आपके बारे में बोला है, इसने सर आपके बारे में बोला है। मैं कुछ तो चेहरे ऐसे हैं, मतलब लगता है कि जैसे छोटी छोटी यंग एज के लड़के पीछे बैकग्राउंड लगाया पीछे कैमरा ऑन करके बैठ गया, आओ हम आपको सिखाते हैं, आओ हम आपको। हलवा है क्या, 5 साल दिए मैंने। साउथ एशिया के अंदर कोई देश ऐसा नहीं बचा जिसके कसिनो में मैं ना खेला हूं। हवा में बात नहीं कर रहा हूं कि ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर लिया और खेल लिया। श्रीलंका के अंदर 3 कसिनो है, मरीना कसिनो, बेले जियो कसिनो, तीनों का मेंबर रह चुका हूं। नेपाल के अंदर कितने 15 से 20 कसिनो है, उसमें कम से कम 15-20 के शायद 2-3 कसिनो जो होंगे छोटे मोटे जो बाद में खुले होंगे, उनको छोड़ दो तो सारे कसिनो मैंने प्ले किया है। सिंगापुर के कसिनो में मैं खेला हूँ, सिंगापुर के सेंटोसा आइलैंड के कसिनो में खेला हूँ, सिंगापुर का सबसे बड़ा कसिनो मरीना बे है उसमें खेला हूँ। फिलीपींस गया था, फिलीपींस का जो कसिनो है सोलिटायर और ओकाडा कसिनो जो इतना बड़ा कसिनो, उसमें मैंने प्ले किया है। मलेशिया गया था, मलेशिया में जेंटिंग हाईलैंड के अंदर कसिनो है, वहां पर मैंने प्ले किया है। गोवा के अंदर इतने कसिनो है, गोवा में तो मैं रहता हूँ, वहां पर कोई कसिनो नहीं बचा हुआ जिसमें मैं ना गया हूँ। इतने सालों से ऐसी थोड़ी हवा में बात कर रहा हूँ कि कुछ भी आके बोल दिया। ऑनलाइन डालो, ऑनलाइन में खेलते रहो, तो दुनिया खेल रही है। सर हम जुआ छोड़ना चाहते हैं लेकिन अमीर कैसे बने। स्मार्ट प्ले तो अमीर बनने का, आपको किसने बोल दिया कि अमीर बनने का रास्ता जुआ है।
कौन सी किताब में पढ़ा कि जुआ जुआ खेल करके इजी मनी से अमीर बना जा सकता है? ये जितने भी शॉर्टकट रास्ते होते हैं, चिट फंड हो गया, जुआ हो गया, कोई स्कीम में पैसा लगाना हो गया, लॉटरी हो गया, घोड़े की रेस हो गई, क्रिकेट पे सट्टेबाजी हो गई, इसमें आप मुझे एक आदमी बता दो जिसने जीवन के एंड में ये कहा हो कि मेरा ये घर, घोड़ा, गाड़ी, बंगला सब जुए से है। मिलेगा आपको? वही वो जो बोलने वाले मिलेंगे, पर वो होंगे जो जुआ खिलवाते हैं। वो क्या होता है, थोड़े टाइम में जीतते हैं जो लोग, जो प्लेयर होते हैं, जो गैम्बलर होते हैं, वो थोड़े टाइम में जीतते हैं, उस समय वो हवाबाजी करते हैं, महंगी गाड़ी, सोने की चैन, महंगे कपड़े, तो आपको लगता है अरे यार जुए में तो कमाई है। थोड़े टाइम बाद वो बर्बाद हो जाता है, उसका पता नहीं चलता किसी को, दूसरा कोई आ जाता है, वो अपनी कहानियां सुना रहा होता है, और आप लोग उनको देख करके इंप्रेस होते रहते हो। कहां पर लिखा है कि जुआ खेल के अमीर बना जा सकता है? जुआ खेल के आप एक दिन का बादशाह बनोगे, जिस दिन जीतोगे उस दिन आप राजा, उस दिन आपसे बड़ा डेढ़शाना कोई नहीं। जुए से अमीर नहीं बना जा सकता। जुए का अड्डा खोलो, आप अमीर बन जाओगे। जुए का अड्डा खोलो, आप अमीर बन जाओगे। जुआ खिलवाओ, आप अमीर बन जाओगे। जुआ खिलवान जो जुए के अड्डे हैं उनका प्रचार करो, आप अमीर बन जाओगे। जुआ खेल के कहां पे, कौन सी किताब में पढ़ लिया? युधिष्ठिर तो बन नहीं पाया। अरे ये तो रूलेट कसिनो, लोग वो लूडो खेल के, वो कौन सी जंगली रम्मी, ये वो लटर पटर, पता नहीं कौन कौन से नाम है, इतने आ गए हैं, हर कोई तो उसका प्रमोशन कर रहा है। यार लाइव गेम का क्या है, आप मेरी बात सुनो। अभी किसी ने बोला कि लाइव खेल करके लोग दिखा रहे हैं, मैं ये क्या कह रहा हूं कि मैंने यहाँ पर लाइव खेलना शुरू किया, बड़ा रकम डाली, उसको 5%, 7% जो भी बढ़ाना है बढ़ाया, और कैमरा बंद कर दिया। देखो भाई साहब, मैंने आज जीत गया। ये तो मैं भी कर सकता हूं। आपको लगता है, आप मेरे देखो 2 साल की वीडियो, आपको लगता नहीं कि मैं 5% बढ़ा सकता हूं अमाउंट? मैं जब उसको खेल के बंद कर दूंगा, पर आप जितने मेरे साथ 100 लोग खेल रहे हैं, क्या 100 के 100 लोग बंद करेंगे? मुझे बताओ आप। और खेलोगे कहां पे? जहां पर मैं खेल रहा हूं। ऐसा थोड़ी होगा कि मैं यहां पर खेल रहा हूं और आप किसी और प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हो, कोई और किसी और प्लेटफॉर्म पे खेल रहा है, तो फिर कैसे? आपको वही प्लेटफॉर्म को ऑन करना पड़ेगा, तभी तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो मैं नंबर दिखा रहा हूं वो नंबर आप भी देख पा रहे हो कि हाँ आया है। मैं बंद कर दूंगा, मैं तो 5%, 10% बढ़ा के बंद कर दूंगा। मुझे मालूम है जो मेरे साथ 200 लोग खेल रहे हैं, 200 में से कम 150 तो नहीं बंद करने वाले। मेरा किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये बात उन लोगों के चैनल बनाने से पहले भी बोल रहा था। मैं ये इस तरह की बातें, इस तरह के वीडियो, उन लोगों के तो चैनल बने भी नहीं थे जब से मैं ये बात कर रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि उनके चैनल बने, उनके पास एक कुछ कम्युनिटी आई, अब वो कम्युनिटी से उनको, अब मैं ये बात कर रहा हूँ तो वो कम्युनिटी छिटक रही है, तो प्रॉब्लम हो रही। क्योंकि भाई साहब वो क्या बोलते, कौन सी कहावत है कि वो कौन की काठ की आंधी कब तक चढ़ेगी, मतलब वो जब जब कोई आदमी खेलेगा, वो आदमी को दिख रहा है। अच्छा, कमाल की बात क्या है कि वो आदमी अपने आप को दोष दे रहा है कि यार मैं नहीं बंद कर पाया। बात तो बंदे ने सही बोली, मैं बंद नहीं कर पाया, मेरा कंट्रोल नहीं है। मैं एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट है कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अगर कंट्रोल कर गए तो मैं खुद बोल रहा हूं, कंपाउंडिंग से बड़ी कोई चीज नहीं है। मैं खुद ये बात बोल रहा हूं कि अगर आप अपने दिमाग पर कंट्रोल कर गए तो कंपाउंडिंग से बढ़िया कोई चीज नहीं है। वो लोग जो बहुत बात बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, पर सच ये है कि कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता। 99% लोग कंट्रोल नहीं करेंगे। नवाज खान कह रहे हैं सर मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं सर, ऑनलाइन फिक्स होता है क्या गेम जो बेट लगाते हैं? देखो फिक्स वगैरह का तो मेरे को मालूम नहीं, कई लोगों ने दावा किया है, पर हमेशा एक चीज है कि लोग हारने के बाद ही बोलते हैं कि फिक्स है। जिस दिन वो जीत जाते हैं उस दिन वो कोई गिला शिकवा नहीं करते, और इसके लिए मेरे मेरे पास कोई श्योर नहीं है। ये नवाज खान से बात कर रहा हूं मैं। गुड इवनिंग महेंद्र सिंह। नवाज खान, तो मेरे पास ऐसा कोई है नहीं कि मेरे को फिक्स है। हाँ, ये इस चीज में चीटिंग जरूर करते हैं कि उनका, आपका डाटा उनके पास है, आपका जो कितना आप पैसा जमा करते हो, पैटर्न क्या है आपका, कितना डाल करते हो, आपकी औकात कितनी है जमा करने की, विड्रॉल की लिमिट कितनी है, वो सब उनके पास है, जिसका वो लोग फायदा उठाते हैं।
योगी कह रहे हैं राकेश भाई जुए की कानूनी स्थिति क्या है, क्या ऑनलाइन बैटिंग लीगल है क्या, या कार्रवाई हो सकती है। बॉस हिंदुस्तान के अंदर गैम्बलिंग को लेकर के जो एक्ट था वो अंग्रेजों ने बनाया था, और वो भी 1900 में नहीं, कुछ 1800 समथिंग में। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना के डाला है। मोटी बात यह है कि इंडिया में जो गैम्बलिंग एक्ट है वो बना था अंग्रेजों के टाइम पे, तब इंटरनेट होता नहीं था। वो एक्ट में आज तक संशोधन नहीं हुआ, तो इंटरनेट आया, फिर ऑनलाइन गैम्बलिंग आई। तो ऑनलाइन गैम्बलिंग जो है वो आज तक ना तो लीगल है ना इलीगल है। इसीलिए शाहरुख खान हो, ऋतिक रोशन हो, टीवी स्टार हो, कोई भी हो, सब कोई खुल के ऐड कर रहा है, क्योंकि ना तो वो लीगल है ना इलीगल है। ना तो सरकार ने ये बोला कि ये इलीगल है, क्योंकि उसके लिए बिल पास कराना पड़ेगा, ना सरकार ने ये बोला कि ये लीगल है, क्योंकि वो भी नहीं बोला उन्होंने। ऑफलाइन गैम्बलिंग जो है वो इलीगल है, जैसे गोवा में लीगल है, बाकी हिंदुस्तान में आप कहीं पे भी ताश खेलते हुए, पैसा लगाते हुए मिल जाओगे तो वो जुआ है, वो इलीगल है, उस पर आपको जुर्माना होगा, पकड़े जाओगे, जेल होगी, जुर्माना होगा। पर ये जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन इंटरनेट जो है, उसके ऊपर कोई कानून नहीं है। अब कमाल की बात यह है कि अब तो सरकार ने बोल दिया कि ये गेम ऑफ स्किल है, और इसके ऊपर 28% टैक्स भी लगा दिया। अब टैक्स लगा दिया मतलब सरकार, पहले मुझे लग रहा था कि शायद सरकार इसको बैन करने वाली है, पर सरकार ने उस पर 28% जीएसटी लगा दिया। इसका मतलब ये कि सरकार कह रही है कि भाई तुम खेलते रहो, 28% हमें देते रहो। तो ऑनलाइन गैमलिंग ना लीगल है ना इलीगल है। मैंने इसके ऊपर बहुत 1-1.5 साल पहले वीडियो बनाया था, तो आप वो देख लेना। उसमें मैं आपको, उसमें पूरा मैंने बताया कि किस डेट को ये कानून बना था अंग्रेजों के, किस ईयर में बना था, और उस कानून में क्या था। फिर उसके बाद इंटरनेट आया, तो उसका फिर उस बिल में कभी भी कोई अमेंडमेंट हुआ ही नहीं। मनीष अग्रवाल, वो मेरे को उस चीज के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है, पर मैं जल्दी ही क्रिकेट के ऊपर बात करने वाला हूँ, क्योंकि क्रिकेट के बारे में मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है। मैं बहुत पहले करता था, पर मैं बस ये चीज चेक कर रहा हूँ कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, या आज भी वैसे ही होता है। उसके लिए बाकी मेरे को, मैंने क्या पता है, मैं ना मैं ऑनलाइन खेलता हूँ, ना मैं यूट्यूब पर लोगों के वीडियो देखता हूँ जो कसिनोज वगैरह, मुझे मालूम ही नहीं। मुझे कितने लोगों ने मुझे कौन कौन से वीडियो में क्या बोला है, वो मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स के थ्रू मालूम पड़ता है, जब वो लोग मुझे वो वीडियो शेयर करते हैं, कि या बताते हैं। शेयर भी करते तो मैं वीडियो नहीं देखता हूँ, वो बताता है इसमें उसने ये बोला, उसमें उसने ये बोला। या कुछ उनसे जो बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं वो लोग आकर के बोलते हैं, देखा उसने सही बोला था, तेरे को गाली दी थी, तेरे को ये किया था, तो मुझे मालूम पड़ता है कि अच्छा ये बोला था। अभी तो कुछ दिनों से क्या हो रहा है, कुछ लोग आकर के ये कमेंट करते हैं मेरे किसी भी वीडियो के नीचे, कि इस आदमी ने हमसे 10,000 रुपए लिए थे, तब हमें जितवाया था, इस आदमी ने हमारे को 5,000 लेके 2 वीडियो बना के दी, उससे हम जीते। मतलब वो लोग अब क्या कर रहे हैं कि मेरे ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं लोगों से पैसे ले रहा हूँ। पर वो ये भूल रहे हैं कि पैसे लेने के लिए मुझे अपनी कोई डिटेल तो देनी पड़ेगी। अगर मैंने डिटेल दी है तो उसका स्क्रीनशॉट शेयर करना पड़ेगा उनको। हवा में तो कोई कुछ भी बोल सकता है। सर मैंने ऑनलाइन रूलेट से 30,000 कमाया और अक्टूबर में 25,000 हार गया, 5,000 प्रॉफिट में हूं, क्या करूं। संकेत बरारा, संकेत, अगर 5,000 प्रॉफिट में हो तो इसको अपनी पॉजिटिविटी समझ के बंद करके सारे ऐप वेबसाइट डिलीट कर दो। आप कम से कम कुछ तो समझदारी दिखाओगे, आप जीवन में कह सको हाँ एक बार मैं भी गलत ट्रैप में फंसा पर पॉजिटिव निकला। जैसे मैं क्रिकेट के बारे में कह सकता हूँ कि मैंने क्रिकेट में जब बुक्की के पास फंटर सट्टे ऐसे मैंने शुरुआत में आज से 20 साल पहले मैंने बहुत किया, वही हाल हुआ जो आपने बोला कि बहुत बड़ा अमाउंट जीता 2 महीने में, और 1 महीने में हमने सब कुछ दे दिया। उसका आखिरी का 10-15 हजार रुपया बचा था, जिसका मैंने एक जॉयमैक्स एलजी का टीवी खरीद लिया, और आज मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ मैंने प्लस में सट्टेबाजी बंद की थी। सर आप हिट एंड रन करता हूं, हर महीने 2 से 3 बार और मस्त रहता हूं। बहुत अच्छी बात है। मैं 3 लाख कमाए फैंटेसी क्रिकेट में, पर मैं हार रहा हूं आजकल, क्या करूं। पुराने पैसों की याद आती है और फिर खेलने का मन करता है। यही ये जो चीजें है ना, ये सारे के सारे मेरी जो एडिक्शन के वीडियोस जो सीरीज में बना रहा हूँ, उसमें आने वाले दिनों में आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे हम ट्रिगर होते हैं। मैंने अभी बोला ना, ट्रिगर 2 तरीके से होते हैं, एक इंटरनल ट्रिगर, एक एक्सटर्नल ट्रिगर। इंटरनल ट्रिगर है ये कि अरे यार इतने पैसे चले गए, चल थोड़ा सा ट्राई करते हैं, क्या पता तुक्का बैठ जाए। इस तरीके से हम अपने आप को जवाब देते हैं और फिर तैयार करते हैं अपने आप को दोबारा खेलने के लिए।
सर गैम्बलिंग में करियर बन सकता है क्या? भले ही 1000 हार के खड़ा होना पड़े, 1000 हार के खड़ा होना पड़े, खुद कमाएंगे और खेलेंगे। पॉजिटिव कमेंट्स दीजिएगा, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। बॉस गैम्बलिंग में करियर बनाना है तो आपको गैम्बलिंग का शुरू करना पड़ेगा, लोगों को खिलवाना पड़ेगा। खुद खेल के गैम्बलिंग में नहीं जीत सकते। आपको अभी मेरी बात बहुत बुरी लग रही होगी, पर आप सारे ट्राई कर लो, सारी स्ट्रेटेजीज अपना लो। 2-4 महीने बाद मुझे कमेंट करना, ईमानदारी से सच्चाई के साथ मुझे 3 महीने बाद कमेंट करना कि मैं क्या बोल रहा था। गैम्बलिंग में एक ही शर्त पे जीता जा सकता है, दिमाग के ऊपर कंट्रोल। और गैम्बलिंग की दूसरी सबसे बड़ी सच्चाई है कि दिमाग पर कंट्रोल नहीं रह सकता। आज रह जाएगा, आपको कोई देखा झूठ बोल रहा था, हमने तो रख लिया। मैं बात कर रहा हूं रोज की, मैं बात कर रहा हूं सालों की। आप हर बार कंट्रोल नहीं रख सकते, कंट्रोल खोगे। सर ये बताइए, हम अगर महीने में 2 से 3 लाख जीते हैं तो कोई हमको ब्लॉक तो नहीं करेगा ना? अगर पैसे पड़े रहेंगे तो इस बात की पूरी संभावना है। आपको क्या लग रहा है कि आपने किसी के प्लेटफॉर्म पे गए, वहां पे 2-3 लाख रुपए कमा लिया, बढ़ा लिया, अगर वो छोटा मोटा प्लेटफॉर्म है तो ब्लॉक कर देगा या विड्रॉल ही नहीं देगा, कुछ भी सिक्योरिटी रीजन बना देगा। अगर बड़ा प्लेटफॉर्म है ब्लॉक तो नहीं करेगा, पर आपका दिमाग खोपड़ी पे शैतान नाचेगा और आप खुद उस पैसे को जीरो कर दोगे। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि गैम्बलिंग में विनिंग अमाउंट को विड्रॉल करो, उसको अपने जीवन में यूज करो, जब वो पैसा खर्च कर दो, जीरो हो जाए, तब जाके दोबारा खेलो। मनीष अग्रवाल, आपको लग रहा है वाई नॉट यू, वाई नॉट मी? आपने बोला ना कि 49,000 लगाकर, 49 रुपए लगा के 2 करोड़ रुपए रोज कोई एक जीतता है, तो आप लगा लो। आप देखोगे कि कितने लोग इस चक्कर में लगा रहे हैं 49 रुपए, और वो कितने आदमी को दे रहे हैं। जीवन में कोई एक आदमी को देंगे, जब 10 करोड़ रुपए लोगों से कलेक्ट करेंगे तो एक आदमी को देंगे। वो एक आदमी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? अगर 10,000 में एक आदमी को दे रहे हैं तो सोचो कि उसकी परसेंटेज कितनी हो गई, 0.0 समथिंग परसेंटेज हो गई। पूरे जीवन में उससे ज्यादा देवर हो गए, और हर बार 49 पे नहीं टिके रहोगे, फिर वो आपको बाकी के नोटिफिकेशंस आएंगे, बाकी तरफ मन बहकेगा। आप ट्राई करके देख लो, मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं जो बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ, आपको समझ में आता ठीक है, नहीं आता कोई बात नहीं। किंतु सर आईडी वाला खेल, बैंक पैन कार्ड लिंक होने से कानूनी दिक्कतें आ सकती। बॉस ऑनलाइन में कोई भी पैसा जाएगा तो बैंक के थ्रू ही जाएगा। बैंक आपसे पूछेगा, आपके पास जवाब होना चाहिए। बैंक सिर्फ इतना वेरीफाई करता है कि आपने अपनी मर्जी से डाला है या किसी ने आपको ठगा है, क्योंकि ठगा है तो वो उसको ब्लॉक करेगा। बैंक से फोन आता है कई बार शुरू शुरू में, वो आपको बोलना पड़ेगा हाँ मैंने डाला पैसा, क्योंकि बैंक ये सुनिश्चित करता है, बैंक ने इन सबको सस्पिशियस ट्रांजेक्शन में रखा होता है। तो बैंक इतना कंफर्म करता है कि आपके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। आप बोलोगे नहीं मैंने अपनी मर्जी से डाला है, तो बैंक कुछ नहीं करेगा, वो आपका पैसा है, आप आग लगाओ। पर बैंक को क्या पता दूसरे बड़े फ्रॉड में फंसने जा रहे हो आप। हिट एंड रन बेस्ट है सर। आपको कोई बताएगा हिट एंड रन? क्योंकि हिट एंड रन से बड़ा पैसा नहीं जाएगा कसिनो के पास। सर मेरे 30 लाख लॉस हो गया है, अभी क्या करना चाहिए? गैम्बलिंग छोड़ नहीं पा रहा हूं। महेंद्र सिंह, गैम्बलिंग छोड़ नहीं पा रहे हो तो पहले तो ये कि ढंग की स्ट्रेटेजीज तैयार करो ताकि आप ज्यादा जीतो और कम हारो। मतलब आपकी विनिंग अमाउंट ज्यादा हो और हारने वाले अमाउंट को कम हो। मतलब जिस दिन माइनस में हो वो अमाउंट कम होना चाहिए, जिस दिन प्लस में हो वो अमाउंट माइनस होने के अमाउंट से ज्यादा होना चाहिए। उसका बीच का डिफरेंस जो होगा वो आपका प्रॉफिट होगा। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप मुझे काफी टाइम से कांटेक्ट कर रहे हो, आप आर्मी में हो, मुझे याद है, और आप इसको छोड़ नहीं पा रहे हो। जब तक टिके रहने के लिए कम से कम लॉस तो ना हो। अभी मैंने अमाउंट की बात करी, विनिंग अमाउंट ज्यादा होना चाहिए लूजिंग अमाउंट से। सेम चीज क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, ज्यादा बार जीतना पड़ेगा, कम बार हारना पड़ेगा। ज्यादा बार मतलब क्वांटिटी भी आपकी जीतने की ज्यादा होनी चाहिए, और अमाउंट मतलब आपको ज्यादा बार जीतना है, कम बार हारना है, आपको ज्यादा अमाउंट जीतना है, कम अमाउंट हारना है। बीच के डिफरेंस जो होंगे वो आपके मुनाफे होंगे, और जिस दिन हारोगे उस दिन जितना हारना है उतना ही जमा कराना। गैमलिंग में बहुत कुछ कमाया लेकिन मजा नहीं आ रहा, कुछ तो उपाय बोलो, मजा कैसे आए भैया, बढ़ाया जा सकता है। यार गैमलिंग में बहुत कुछ कमाया पर मजा नहीं आ रहा है, ये मजा किस तरह का मजा चाहिए आपको? 1 मिनट यार मैं एसी बंद करके आऊं, बहुत ठंडक सी लग रही है।
आह, घुटने में लग गई जोर से। सकलीन शेख कह रहे हैं सर आप गुस्से में क्यों हो? गुस्से में नहीं हूं। वो कहते ना, गालिब ने पूछा कि, किसी ने क्या, गालिब ने पूछा नहीं, किसी ने पूछा कि रोते क्यों हो गालिब, गालिब ने कहा कि शक्ल ही कुछ ऐसी है। अब मेरा बात करने का तरीका ये है, या तो मैं बिल्कुल सुस्त पड़ा रहूंगा, दो चार सुलगते हुए कमेंट आ जाएंगे तो एकदम अंदर आग लग जाती है। सर लाइव कब आते हो? मैं ट्रैवल एंड नॉलेज जो मेरा मेन चैनल है वहां पर हर शनिवार रात 10 बजे लाइव आता हूँ। मनी इज नथिंग पर मैं कभी भी लाइव आ जाता हूँ। अभी मैं ज्यादातर शुक्रवार को लाइव आता हूँ क्योंकि वहां पर गैमलिंग के क्वेश्चन ना लोग पूछे, इसलिए मैं एक दिन पहले यहाँ पर लाइव आ जाता हूँ। सर मैं बात कर रहा हूँ बी वेट 10 और सी वीन्स, ये लोग ब्लॉक नहीं करेंगे लॉन्ग टर्म में? देखो बाकी का मेरे को मालूम नहीं, सीवीज का अभी तक तो ऐसा कोई केस आया नहीं सामने, क्योंकि वो ऑलरेडी 90 देशों में चलने वाला एक इंटरनेशनल बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो नहीं ब्लॉक करेगा। उन्होंने तो प्रमोशन भी किया था कि हमने 2.5 करोड़ तक भी अमाउंट हाईएस्ट दिया हुआ विनिंग का। तो और मतलब मुझे नहीं लगता, जिस दिन ऐसा कुछ सामने आएगा मैं डेफिनेटली मैं इसके खिलाफ भी वीडियो बनाऊंगा। एक और भाई साहब आए हैं कि वीडियो का प्रूफ दे रहे हैं कि कंपाउंडिंग का एक एक वीडियो बनाया है जिसमें आपने एक भी वीडियो नहीं बनाया। अरे मैं वीडियो तब बनाऊंगा, बात यार क्या कह रहे हैं कि 2 लाख से 12 लाख, आप रोटी खाते हो या क्या करते हो? मैं वीडियो का प्रूफ तो तब दूंगा, लाइव खेल के तो तब दिखाऊंगा जब मैं ये कहता हूं कि मैं भी पैसा बढ़ा सकता हूं। मैंने तो बोला नहीं ना, मेरे से तो आप छोटा मोटा पैसा कमा सकते हो। मेरी ट्रिक स्ट्रेटेजी से आप कभी बर्बाद नहीं हो सकते। छोटे मोटे लॉस उठा लोगे या छोटा मोटा अमाउंट जीतोगे, पर ये जो घर बिक गए लोगों के 20 लाख 30 लाख, ये कभी नहीं होने वाला। जब मैं ये चीज कर ही नहीं रहा हूं तो मैं लाइव खेल के क्यों दिखाऊं? लाइव खेल के दिखाने की उसको जरूरत पड़ेगी ना जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मैं तो कर ही नहीं रहा। मैंने तो कभी नहीं बोला मैंने 2,000 से 10 लाख बनाया, 20,000 से मैंने 50 लाख बनाया, मैंने तो कभी बनाया ही नहीं। जब मैंने बनाया नहीं तो मैं दिखाऊंगा क्या? ऑनलाइन में खेलता नहीं, मैं पागल नहीं हूं जो ऑनलाइन खेलूं। मेरा मन करता है मैं ऑफलाइन गोवा में कसिनो में जाता हूं, मैं सिंगापुर में कसिनो में गया, मैं फिलीपींस में कसिनो में गया, मैं मलेशिया में कसिनो में गया, और कौन सा था, श्रीलंका के सारे कसिनो में गया। मन गोवा में मैं रहता हूं, मेरा मन करता है मैं गोवा में मैं ऑफलाइन खेलता हूं, वो मुझे मजा आता है। अपनी फैमिली को साथ लेके जाता हूँ, इंजॉय का इंजॉय होता है, खेलता हूँ। पैसा जीरो हो जाता है तो चुपचाप आ जाता हूँ, पैसा बढ़ जाता है तो आ जाता हूँ। कितनी बार आपको दिखाया भी, अब अंदर रिकॉर्डिंग नहीं है, और हर बार बढ़ता भी नहीं है, ये भी मैं आपको बोल रहा हूँ। जब मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि हर बार बढ़ता नहीं, तो मैं किस बात की डिंगी हाँकू? मुझे आप लोगों को कुछ साबित नहीं करना। आप लोगों को लग रहा है मैं फेक हूं, तो आप लोग मेरे चैनल से जा सकते हो। मैं घर से तो नहीं गया बुलाने आप लोगों को, और मैंने कभी कोई दावा ही नहीं किया। देखो सबूत वो दिखाएगा ना जो दावा कर रहा है। जीत लो ना, मैं ये कह रहा हूं किसने क्या किया वो छोड़ो, आपने कितना जीता? क्या आपने कमाया? आपने 1,000 से 5 लाख बनाया? आप ऐसे कितने लोगों को जानते हो जिन्होंने 1,000 से 5 लाख बनाया, या 50,000 से 25 लाख बनाया? आप बता दो मुझे। आप एक आदमी की बात कर रहे हो, मैं ओवरऑल जनरल बात कर रहा हूं। आप कह रहे हो ऐसे, तो मैं आपको बोल सकता हूँ डैन बिल्जेरियन जो है दुनिया का सबसे बड़ा गैमलर, वो तो अरबपति है। तो क्या सारे अरबपति बन गए क्या जुए में? सारे डॉन बॉस्को बन गए क्या? आप ठंडे दिमाग से सोचो ना, आप एक आदमी की कहानियां सुनाई जा रहे हो, बाकियों की सुनाओ ना। आप अपनी बात करो कि मैंने बनाया, किसने क्या सबूत दिया, क्या उसके पीछे की कहानी, वो अलग चीज हो गई, उसको छोड़ दो। आप, मैं कह रहा हूं वो सच्ची कहानी है, वो बिल्कुल सच है, वो बिल्कुल सच है। आपने क्या कमाया, आप अपनी बात करो। आपने ऐसे कितने लोगों को देखा जिन्होंने 5,000 से 50,000 बनाया, 5 लाख बनाया, 10 लाख बनाया, और रोज बनाया, एक दिन बना करके बाद में बर्बाद हो गए। आबादी की कहानी तो ये तो हर प्लेटफॉर्म जो है वो फिल्म स्टार को क्यों हायर करता है? लोगों के इंटरव्यू आते, टेढ़ी मेढ़ी शक्ल वाले लेकर के बैठ जाते, मैंने कल अखबार में ऐड देखी, मैंने कल फेसबुक पर ऐड देखी, और मैंने यहाँ पर खेला, मेरे भाई ने आके मुझे बताया, मैंने यहाँ पे 10,000 डाले और आज देखो मेरे पास 2 करोड़ रुपया, मेरे पास 1 करोड़। ये क्यों चलाते हैं वो? ताकि आप लोग कह सको कि मान सके, कुछ बेवकूफ लोग ये मान ले कि हाँ देखो यार इसने तो कमाया, हम भी कमाएंगे, इजी मनी। बट राय प्रसाद हलवा भंडारा लगा हुआ है, लंगर, आ जाओ और ले जाओ ऑनलाइन से पैसा।
लोग बोलते उसने इतना बनाया, उसने इतना बनाया। ऐसे तो शाहरुख खान ने भी A23 की ऐड करके करोड़ों रुपया ले लिया उनसे। आपने क्या कमाया? अपनी बात करो ना। सर आपके हिट एंड रन वीडियो बनाने के बाद, अरे मैं कह तो रहा हूं कि हिट एंड रन स्ट्रेटेजी को मैंने प्रमोट किया सबसे पहले। स्मॉल स्मॉल विन, स्मॉल स्मॉल विड्रॉल के, क्योंकि मैं खुद खेलता था। मैं खुद जब खेला माइनस हुआ, मैंने कहा यार गड़बड़ कहां हुई। गड़बड़ गड़बड़ ये हुई कि खेलने गए, पैसा बढ़ा, फिर सोचा अरे यार आज तो दिन मेरा है, आज तो मैंने काली कमीज पहनी है, आज मैंने सफेद कमीज पहनी है, आज तो दिन मेरा अच्छा है, आज तो मैं पता नहीं किसकी शक्ल देख के उठा था, और खेलने गया, सारा चले गया। फिर दिमाग ने ये पाया कि भाई छोटा विन कर और भाग जा, हिट एंड रन, छोटा सा हिट करो भाग जाओ, छोटा सा हिट करो भाग जाओ। 2 साल पहले पहला वीडियो डाला था मैंने हिट एंड रन का, उसके बाद अब तक कम से कम 10 बार मैं बात कर चुका हूं हिट एंड रन का। ऑनलाइन की दुनिया में क्या मैंने ऑनलाइन नहीं खेला? मैंने भी ऑनलाइन खेला है। ऑनलाइन में मैंने ये पाया स्मॉल स्मॉल विन, स्मॉल स्मॉल विड्रॉल। अगर आपने छोटा सा विन कर लिया, आपको विड्रॉल करना पड़ेगा, पैसा जीरो बैलेंस रखना पड़ेगा, और वो पैसे को यूज कर लो, घर में खा लो, पी लो, किसी का कर्जा है वो दे दो, कोई सामान खरीद लो, क्योंकि अगले दिन जब जीरो होगा कम से कम ये तो पछतावा नहीं देगा कि हाँ चलो यार पैसा का कुछ किया तो सही। सबको मालूम है किसकी कौन सी स्ट्रेटजी है, कौन कब आया, कौन पहले आया, और मेरी किसी से इंडिविजुअल कोई लड़ाई नहीं है। मैं स्ट्रेटजीज के खिलाफ हूं। मेरे को नहीं मालूम कि कौन आदमी क्या बोल रहा है। मैं उनकी स्ट्रेटजी को खुद प्रमोट कर रहा हूं। मैं खुद बात बोल रहा हूं कि वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जो भी आदमी बोल रहा है कि कंपाउंडिंग से करोड़ों रुपया कमाया जा सकता है, बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। पर एक शर्त है कि 100% कंट्रोल चाहिए। अगर 1% भी कंट्रोल खो दिया, सारा कंपाउंडिंग का पैसा एक झटके में पास साफ हो जाएगा आपका, ठीक है। और दूसरी बात, अगर 100 लोग आ रहे हैं तो 99 तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ना। एक ने कर भी लिया, 99 की जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं, एक आदमी की कहानी की, एक आदमी की कामयाबी की कहानी की। ऐसे ही तो होता है। मोटिवेशनल स्पीकर क्या करते हैं? मोटिवेशनल स्पीकर आपको रतन टाटा की कहानी सुनाएंगे, इलॉन मस्क की कहानी सुनाएंगे। क्या करेंगे वो स्टीव जॉब की कहानी सुनाएंगे। पर आप मुझे बता दो कितने आदमी रतन टाटा बन जाते हैं, कितने आदमी इलॉन मस्क बन जाते हैं, कितने आदमी धीरू भाई अंबानी बन जाते हैं। पर मोटिवेशनल स्पीकर खुद करोड़पति बन गए धीरू भाई अंबानी की कहानी बेच बेच के, रतन टाटा की स्टोरी बेच बेच करके मोटिवेशनल स्पीकर करोड़पति बन गए हैं। उनकी कहानी सुनने वाला मजे लेता, हाँ एक दिन मैं भी बनूंगा, मैं भी बनूंगा। सर ऑनलाइन में चीटिंग होती है क्या? बॉस श्योर शॉट तो नहीं हूं, चीटिंग होती नहीं होती, पर डाटा लीक होना, डाटा को ऑब्जर्व करना, आप लोगों के खेलने के पैटर्न के ऊपर नजर रखना, ये सब तो होता है। और चीटिंग हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि अगर जिस दिन वो चीटिंग करते हैं तो वो उसके साथ करते हैं जो हार रहा होता है, क्योंकि वही इल्जाम लगाता है, बाकी तो जीत रहे होते हैं। सर ये ऑनलाइन गैम्बलिंग एप्स चीटिंग करते हैं क्या? क्योंकि आप ऑफलाइन को ज्यादा वैल्यू दे रहे हो, डिफरेंस बताओ ऑनलाइन। बॉस सबसे बड़ा डिफरेंस ऑनलाइन का ये पंगा है कि रात को अगर सो गए और पेशाब करने भी उठे तो आप खोल करके ऐप चेक करके हारने बैठ जाओगे। पर कसिनो से मेरा घर जो है वो 20 किलोमीटर दूर है। अगर मैं गया कभी खेलने, या मैं जब नेपाल में भी था, कहीं पे भी था, तो मेरे होटल से वो कुछ किलोमीटर दूर होता था। जब मैं वहां से वापस अपने होटल आ गया, मन कर भी रहा है तो आलस की वजह से मैं उस दिन तो नहीं जाऊंगा, है ना। ये फायदा होता है। इसीलिए मैं ऑफलाइन के अंदर भी ये बात बोलता हूँ कि जो कसिनो के अंदर होटल, जो कसिनो वाले पैकेज देते हैं ना, हर होटल के अंदर ही कसिनो होता है, वो पैकेज देते हैं इतने का बाइंग करो, आपको 24 घंटे के लिए 5 स्टार कमरा फ्री, रहना खाना फ्री। पैकेज मत लो, क्योंकि उसमें क्या होगा, रात को भी मन करेगा नीचे उतरोगे, बेसमेंट में जाके कसिनो खेलना शुरू कर दोगे। ऑनलाइन का पंगा ये है कि जुए का अड्डा 24 घंटे आपकी जेब में पड़ा हुआ, खुला पड़ा है, चल रहा है। आपको नींद नहीं आ रही, आप खेल के बैठ जाओगे। आप आप जीत गए हो, आज का आपका टारगेट पूरा हो गया है, पर फिर जो कीड़ा दिमाग में हिलेगा ना, ऐसे कीड़ा नाचेगा, आप बार बार खोल के चेक करोगे, अरे यार आज इतना तो कमा लिया, चल और ट्राई करते, चल यार और ट्राई करते। इसलिए मैं कंपाउंडिंग के खिलाफ हूं, क्योंकि आपने अगर आज की कंपाउंडिंग पूरी भी कर ली, पूरी भी कर ली, पर आप मान लो आपने 1 घंटे के अंदर कंपाउंडिंग पूरी कर ली, आप 23 घंटे चैन से नहीं बैठ पाओगे। सोने भी जाओगे तो नंबर दिमाग में घूमेंगे, जुआ दिमाग में आएगा। बाकी आप लोगों की मर्जी यार, मैं अब इससे ज्यादा डिटेल में मालूम क्या बोलूं। मेरे को मालूम मैंने कितने लोगों से पंगे ले रखे हैं, कितने लोग मेरे मेरे को वो चैनल के ऊपर प्रॉब्लम बना के बैठे हुए हैं हैक करने को लेकर। एक बार तो हो भी गया था हैक। सबकी दुकानें बंद हो रही हैं, धीरे धीरे लोगों को देर सवेर अकल आ रही है कि बात तो सही है,
कंपाउंडिंग तो बिल्कुल सही है, पर 99% कंट्रोल कहां से रखोगे, मुझे ये बता दो आप। अगर ये लोग इतने ही सही होते तो इनको मेरे मेरे ही आइडियाज, मेरी ही स्ट्रेटेजीज अपने वीडियो में बताने की जरूरत नहीं पड़ती। हाय सर जी, ऑनलाइन 10,000 से 1 लाख होता है मेरा, बट मैं विड्रॉल नहीं करता और पूरा पैसा चले जाता है। यही तो मैं कह रहा हूं कि 10,000 से 1 लाख हो जाता है, आप विड्रॉल करते नहीं हो, दिमाग में कीड़ा नाचता है और आपका पैसा जीरो हो जाता है। कंपाउंडिंग में भी तो यही होता है, इसीलिए तो 99% कंपाउंडिंग में बर्बाद होते हैं लोग, क्योंकि दिमाग का क्या करोगे आप। अगर सोचो कि आपने 10,000 रुपए का 20-22-30,000 बना करके विड्रॉल करके बंद कर दिया होता, और अगर जीरो होता तो 10 होता, विनिंग होती तो 25-30 होती, आप हमेशा प्रॉफिट में रहते मंथ एंड में। ये काम की तरह है, जॉब की तरह है, रोज नहीं जीत सकते, ये भेजे में आपको डालना पड़ेगा। कंपाउंडिंग क्या बोलती है, रोज जीतोगे। आपकी बात सही है, हिट एंड रन तो पैसा आएगा। स्मॉल स्मॉल अगर ऑनलाइन में हो, हिट एंड रन प्लस स्मॉल स्मॉल विड्रॉल, स्मॉल स्मॉल विन, छोटा छोटा जीतो, छोटा छोटा विड्रॉल करो, बड़े के लालच में मत आओ। 1-1.5 घंटे से ज्यादा मत खेलो, एक दिन में 1 या 2 बार ही खेलो, 2 बार भी खेल रहे हो तो 8 घंटे का डिफरेंस रखो। रोज लगातार मत खेलो, जितना कम खेलोगे उतना जीतोगे, जितना ज्यादा खेलोगे उतना हारोगे। जुआ ही सब कुछ नहीं है, जुए के अलावा भी दुनिया है, बीवी है, बच्चे हैं, माँ बाप है, परिवार है, दोस्त है, रिश्तेदार है, समाज है। जिस दिन आपका पैसा घटना है ना, उस दिन किसी का बाप भी नहीं आप पैसा बढ़ा सकता। आप पैसा, आप पहली बेट लगाओगे आपका पैसा घटेगा, जितनी मर्जी कोशिश कर लो ऊपर ही नहीं जाएगा, जो मर्जी कर लो आप। प्रकाश कह रहे हैं मैंने कुछ लाखों जीता नहीं, खेलता हूं 1 मंथ से और अब कहीं नहीं खेलूंगा, बहुत स्ट्रेस रहता है। अरे जुए में सिर्फ पैसा थोड़ी जा रहा है, आपकी जिंदगी जा रही है। शक्ल देखो शीशे में, अपनी उम्र से 10 साल बड़े दिख रहे हो। और जो लोग आप लोगों को खिलवा रहे हैं, जो लोग इस तरह की चीजें कर रहे हैं, उनकी चमक देखो चेहरे पे, उनके एसेट्स देखो, कोई घर खरीद रहा है, कोई कार खरीद रहा है, कोई बंगला खरीद रहा है, कोई दुबई में आके बैठा हुआ है। आप लोग देखो कितना स्ट्रेस हो रहा है आपका, आप अपनी उम्र से बड़े दिख रहे हो, रिश्ते छूट रहे हैं, जीवन में कुछ और समझ नहीं आ रहा, मूर्ख बनते जा रहे हो लगातार, करियर दांव पे लगा हुआ है। बात खाली पैसे के नुकसान की नहीं है। आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग मटेरियलिस्टिक हो चुके हो, आपको सिर्फ पैसा दिख रहा है। आप अपनी दिमाग की हालत तो देखो, आप अपने अपने चेहरे को देखो शीशे में, कुछ और सोचने लायक नहीं बचे। रिश्ते भूल गए, समाज भूल गए, खुशी भूल गए। जीत गए, थोड़ी देर खुश हो लिया, डोपामिन रिलीज हो गया दिमाग में, थोड़ी देर खुश हो गए, फिर थोड़ी देर बाद अच्छा जीत गए, फिर मन कर रहा और जीतने का। हार गए तो फिर दुखी हो गए, रो लिया, अपने मुंह को थप्पड़ मार लिया, पछता लिए, गिल्ट हो गया, उसके बाद फिर बैठ गए। अपनी उम्र से बड़े दिख रहे हो, मरने का मन कर रहा है आप लोगों का। उस घड़ी को कोस रहे हो, उस दोस्त को कोस रहे हो जिसकी वजह से जुए में आए थे। ये जिंदगी बन के रह गई आपकी। आप लोग सिर्फ पैसे की रिकवरी हो जाए तो मैं छोड़ दूंगा। अरे रिकवरी होगी नहीं ना, लॉस ही तो बढ़ेगा। जो भी लोग कंपाउंडिंग को फेवर करते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने क्या कमाया, और जो कमाया है क्या आपको इस बात की पूरा विश्वास है अपने ऊपर कि ये हमेशा पैसा रहेगा आपके पास। देखो, ना तो मुझे पैसे का डर है, ना मुझे ये यूट्यूब का डर है। भाड़ में जाए ये यूट्यूब, और भाड़ में जाए पैसा, और भाड़ में जाए प्लेटफॉर्म जितने भी ऑनलाइन है, चाहे मैं किसी का नाम लेता हूं नहीं लेता हूं। मेरे को डर नहीं है, कल का बंद होता है यूट्यूब, आज बंद हो जाए, जिस दिन बंद हो जाएगा उस दिन नहीं बोलूंगा। ये जिन लोगों को ये चापलूसियां कौन करेगा, जिनको जिनके ऊपर पैसा हावी है, जिनको पैसे को लेकर के डर लगता है। मैं जितनी गालियां मैं यूट्यूब को देता हूं, मैं तो बंद कर देगा तो अच्छा है। मैं भी, मेरा भी अभी टाइम एनर्जी जाता है कि यार शनिवार को ट्रैवल एंड नॉलेज पे लाइव होना है, रोज एक वीडियो डालना है, लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। जिस दिन मेरे चैनल बंद हो जाएंगे मैं भी फ्री हो जाऊंगा। मेरे उठा के देखो 1.5-2 साल पहले पुराना वीडियो, 3 साल पुराने वीडियो, जब मैं कभी मैंने कसिनो के ऊपर वीडियो भी नहीं बनाया था, तब भी मैं ऐसी बात करता था। है किसी के अंदर दम कि जिस जिस कंपनी का वो प्रमोशन कर रहा है
उस कंपनी को बोले भाड़ में जाए। मैं बोलता हूं जिस यूट्यूब पर बैठ करके मैं हर महीने पैसा कमा रहा हूं, भाड़ में जाए यूट्यूब, कर दो कंप्लेंट यूट्यूब को। बंद करता है कर दे, क्योंकि मुझे मालूम है जिस दिन यूट्यूब बंद होगा इससे मैं बड़ा रास्ता खोल लूंगा, क्योंकि दिमाग शांत बैठेगा, कुछ और अच्छा खोलेगा। अभी तो यूट्यूब पे टाइम वेस्ट हो रहा है। वो कंपनी मुझे पैसा नहीं देगी, तो वो कंपनी के आने से पहले भी मैं जिंदा था, यूट्यूब के पहले भी मैं जिंदा था। और ये जितने लोग जो मेरे को बोल रहे हैं ना, जो मेरे वीडियो बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, उनको मालूम है मैं किस कंपनी से के पैसे लेके वीडियो बनाता हूँ। वो लोग भी उसी कंपनी के एजेंट है। बोलो उस कंपनी को, बोलो कि ये तुम्हारे लिए ऐसा बोल रहा था, उखाड़ लो मेरा जो उखाड़ना है। ना मेरे को वो, आपको लगता है ना कि मैं किसी प्लेटफॉर्म का नाम ले रहा हूं तो मैं उसके आगे चापलूसी करूंगा, उसकी तारीफ करूंगा, वो भी जुए का अड्डा है। अगर आपने मेरा प्रोमो कोड यूज किया है, इसका मतलब थोड़ी कि आप जीत जाओगे। मेरा प्रोमो कोड यूज किया, उससे मुझे फायदा होगा कि वो कंपनी के ऊपर मेरा दबाव बनेगा। आज मैं अगर उनसे वीडियो बनाने का एक एक्स अमाउंट लेता हूं, तो कल को ज्यादा लोग आएंगे, मेरा प्रोमो कोड यूज करेंगे, तो मुझे, मैं उनसे ज्यादा मुंह फाड़ सकता हूँ। सिंपल बात है। ऐसा थोड़ी कि मेरा प्रोमो कोड यूज करने पर आप जीत जाओगे। सब फड़े जाएंगे, सारे फड़े जाएंगे। पंजाबी एक गाना है, सब फड़े जाएंगे, सारे फड़े जाएंगे। यहां पर टाइम हुआ है 8:58, मतलब 9 बज गए समझ लो। 8:58 दिख रहा होगा। घड़ी में पहनता नहीं, 150 रुपए की टी शर्ट पहन के घूमता हूँ, 4 टी शर्ट लेके आया हूँ। मेरे को पैसा करना क्या है? पैसा उसको चाहिए होता है जिसको सोना खरीदना है, अंगूठियां खरीदनी है, घड़ी खरीदनी है, बढ़िया कपड़े पहनने हैं, कार खरीदनी है। ना मुझे कार खरीदनी, ना मुझे घड़ी पहनने का शौक है। मैं सस्ते कपड़े डीकैथलॉन से लाता हूँ, 150, 200, 300 रुपए तक की टी शर्ट लेकर के पहनता हूँ। एक मेरे पास सैंडल है जिसको पहन करके मैं 6 देश इस साल में घूम चुका, और वो भी मुझे कोई दे के गया था। अमजद के बड़े भैया आए थे, वो मुझे दे करके गए थे। गाड़ी मेरे पास मैंने 2015 में खरीदी थी, वो आज तक वो कितनी चली है मालूम है? 32,000 किलोमीटर चली है। जो मेरे पास गोवा में कार है होंडा अमेज, वो मैंने 2018 में खरीदी थी, 2015 में खरीदी थी। यूट्यूब बनाने से, यूट्यूब चैनल बनाने से कुछ टाइम पहले या कुछ टाइम बाद। वो क्योंकि यूट्यूब जो है वो भी ट्रैवल एंड नॉलेज, कसिनो वसिनो को तो कोई लेना देना नहीं, तब तक तो मैंने ही जिंदगी में कसिनो नहीं देखा था। वो कार 2015 से लेकर के 2015 अप्रैल में खरीदी थी, 2015 अप्रैल से लेकर के आज तक वो कार 32,000 किलोमीटर चली है। तो मैं क्या नई गाड़ी लेकर के अपनी छाती पे रखूंगा? साइकिलिंग करता हूं मैं, काठमांडू से दिल्ली साइकिल से आया, कश्मीर पे ये साइकिल पैदल घूमना बहुत पसंद है मुझे। तो मुझे पैसे का डर नहीं लगता। पैसा आ जाए मना नहीं करता, इसका मतलब ये मत समझना कि मुझे पैसा नहीं चाहिए या पैसा आ जाए तो मैं मना कर दूंगा, दान धर्म में लंगर लगा दूंगा, सड़कों पे फेंक दूंगा। आ जाएगा, आ जाएगा। जितना पैसे को लात मारता हूं उतना पैसा आता है। अब इससे ज्यादा कितना मैं और प्लेटफॉर्म, यूट्यूब को बोलूं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वालों को बोलूं, फिर भी वो मेरे पीछे भाग रहे, तो मैं क्या करूं? फिर भी मेरे यूट्यूब चैनल के रेट का आरपीएम सबसे हाई है। ये जितने भी ब्लॉगर होते हैं इनका 0.30 सेंट 35 सेंट आरपीएम होता है, मेरा $2 का आरपीएम है। मैं क्या करूं? महेंद्र सिंह कह रहे गुस्सा मत हो, रिलैक्स। अरे यार अपना बात करने का तरीका यही है। अभी आप इसको एनर्जेटिक समझो, गुस्सा समझो, एग्रेशन समझो, जो भी आप समझो। क्योंकि मैं अब इससे ये सोचो कि मैं किस हद तक शिद्दत से जुड़ा हुआ हूं कि आप लोग निकलो इससे, कि बोलते बोलते नहीं तो मुझे, तो मेरे को भी यहाँ पे बहुत हम्बल बनना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें संतों की तरह करनी चाहिए। मुझे इस बात पे हो रहा है यार, इतना डिटेल साफ साफ सामने दिख रहा है, फिर भी आप लोग जुए में पड़े हुए, फिर भी आप लोगों की बातों में आके बर्बाद हो रहे हो। इतनी खुल्लम खुल्ला पोल खोल के रख दी है मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की, सब चीजों की, आप लोग फिर भी नहीं मान रहे हो। सर वहाँ टाइम क्या हुआ वो तो बता दिया मैंने आपको, 9 बज गए हैं। आई एम स्टूडेंट, स्टडीज इन स्टडीज से सारा फोकस खत्म हो गया। अरे स्टडीज छोड़ो, अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टडी से फोकस हटा है। आप शादीशुदा होते परिवार से फोकस हट जाता, बिजनेसमैन होते बिजनेस से फोकस हट जाता, तभी तो लोग बर्बाद हो रहे हैं।
करण करना पटेल कह रहे हैं कल एक बंदे का इंटरव्यू देखा, उसने 7 साल में 70 80 से 85 लाख का लॉस किया। मैं ऐसे आदमी से मिल चुका हूं गोवा में जो 300 करोड़ रुपए हार चुका है 10 12 साल में। मतलब जब गोवा का पहला कसिनो खुला था तब से लेकर के अब तक वो 300 करोड़ रुपए हार चुका है और वो आज भी खेलता है। सोचो आप, एक कसिनो की कॉस्ट होती है 300 करोड़। तो 300 करोड़ में छोटा मोटा कसिनो तो आराम से बन जाए, बल्कि 2 बन जाएंगे छोटे कसिनो अगर बनाने चाहो तो। पर आपको कोई फिर ऐसा कैसे होगा, तो वो एक बार में नहीं हारा ना, 12 साल के अंदर। और आज वो नॉर्मल एवरेज बिलो एवरेज प्लेयर है, आज भी वो खेलता तो लाखों में ही है। मतलब आज भी अगर वो खेलता तो 50 लाख, अब उसको इतना आ गया है कि अब वो लॉस नहीं उठाता, अब जो था सब कुछ दे दिया। वहाँ कितना खूबसूरत जगह है सर आप जहाँ हैं अभी। मैं अभी गोवा सॉरी यार, गोवा में नहीं हूँ, मैं अभी दुबई में हूँ। और दुबई में भी नहीं हूँ एग्जैक्टली, दुबई में मैं पहले 25 दिन था। अभी मैं दुबई से 120 किलोमीटर रसल खेमा एक शहर है, रसल खेमा, और बहुत प्यारा शहर है। मैं आया यहाँ पर 1 2 दिन के लिए था, पर मुझे इतना प्यारा लगा क्योंकि दुबई में ना बहुत भीड़ है। दुबई में इतना ट्रैफिक है, इतना भीड़ है, मतलब समझ लो बॉम्बे का बड़ा भाई, गुड़गांव समझ लो जो लोग दिल्ली एनसीआर के पास रहते हैं। पर मैं यहाँ आया तो ये क्यूट शहर है, छोटा शहर है, आप आराम से सड़क पार कर सकते हो। बहुत मतलब मुझे बड़ा पसंद आया, भीड़ कम है। तो मैं अब यहाँ पे यूं पिछले 5 6 दिन से, और पता नहीं अब कितने दिन रहूंगा। रूम के बाहर का व्यू आपको दिखाता हूँ। किसी ने बोला रूम के बाहर का व्यू दिखाओ, और कोई कमेंट है क्या? मेसी रोनाल्डो फैंस कह रहे हैं सर कूल हो जाओ, गुस्सा मत दिखाओ। चलो मैं आपको बाहर का दिखाता हूँ, सामने का कैमरा कर देता हूँ। तो दोस्तों ये मेरा रूम है, ये दिख रहा होगा आपको, ये मेरा रूम है। और बल्कि आज क्लीन नहीं हुआ क्योंकि मैं ना सुबह 5:30 बजे उठ के आज दुबई चले गया था। यहाँ से 1.5 घंटा लगता है, बस जाती है डायरेक्ट। तो मैं सुबह दुबई चले गया था और मैं अभी 1 घंटे पहले ही आया हूँ। और बाहर का व्यू ये है। जैसे ये सड़क आपको इस समय खाली दिख रही है ना, दुबई के अंदर बहुत इस समय इतनी भीड़ होगी कि आप सड़क नहीं पार कर सकते। और ये इधर का, ये सामने एक मॉल है, ये सामने एक बहुत बड़ा मॉल है, मन्नर मॉल नाम है इसका। और ये सामने लेक व्यू है। ये जो अभी रात को ना अंधेरे की वजह से आपको शीशे में रिफ्लेक्शन दिख रहा है, सामने जो है वो है पूरा लेक। तो रूम देख लिया आपने। अब मैं कुछ फटाफट कमेंट पढ़ता हूँ और उसके बाद इस को लाइव को हम बंद करते हैं। और इसी सुकून के लिए मैं यहाँ रह रहा हूँ, यहाँ कोई जुए का अड्डा नहीं है। और जहाँ गोवा में आपको मैंने कितनी बार बताया बॉस कि मैं अब पहले कभी खेल करके अपना घर चलाता था, कोविड के बाद 1.5 साल गोवा में मैंने अपना घर का राशन वहीं से चलाया है। उसके बाद यूट्यूब से मेरे को हर महीने पैसे आने लगे, पहले नहीं आते थे हर महीने। तो यूट्यूब से जब पैसे आने लगे तो मैंने वहां जाना कम कर दिया। अब मैं जाता हूँ सिर्फ इंजॉय के लिए, क्योंकि अब कभी कभी स्पॉन्सर के भी पैसे मिल जाते हैं, जो प्लेटफॉर्म वगैरह का नाम लेता हूँ। तो मेरे को अब मैं जुआ खेलने जाता ही नहीं, कसिनो जाते नहीं। अब मैं कसिनो जाता हूँ सिर्फ इंजॉय करने, मन कर गया चले गए, खा पी करके आ गए, खेल लिया थोड़ा सा फैमिली, और फैमिली के साथ जाता हूँ। अब मैं अकेले भी नहीं जाता। पहले जब अकेले जाता था क्योंकि पैसा कमाने जाता था। जितना भी जुआ है सब दलदल की तरह होते हैं। थैंक्स सर, गुड नाइट करना पटेल भाई। तू कितना लॉस है? 25 का 5%। सर लास्ट 9 साल में बैटिंग कर रहा हूँ, क्रिकेट पे गेम्स में ऑफलाइन अप्रोक्स 4 से 5 करोड़ पीछे हूँ। सोचो 9 साल में 4 से 5 करोड़ रुपए ये माइनस में है। मैंने कुछ लाखों जीता, अब तक खेलता हूँ 1 मंथ से, और कभी कभी और अब कभी नहीं खेलूंगा। अब देखो मेरी वजह से जो लोग जुआ छोड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन बर्दाश्त करेगा? 3 लाख हार गया हूँ 3 महीने में।
6 साल में देखो कितने कमेंट आ रहे हैं, 6 साल में 20 लाख कमाया, 1 महीने में सब हार गया। इससे ज्यादा मेरी बातों पे मत भरोसा करो, मैं फ्रॉड हो सकता हूँ। देखो ना, आप कमेंट पढ़ो, सर मैं 3 साल में 3 लाख हार गया 3 महीने में, इमरान खान ने कमेंट किया है। ये इन्होंने कमेंट किया है, क्या है, मास्टर माइंड भाई 6 साल में 20 लाख कमाया, 1 महीने में जुए में सब हार गया। अब मैं झूठा हो सकता हूँ, ये लोग भी झूठे हैं। सर जिसके पास 300 करोड़ होगा वो क्यों खेलेगा? अरे भाई करोड़पति लोग भी खेलते हैं, वो शौकिया तौर पे जाते हैं खेलने और बाद में उनको लत पड़ जाती है। एडिक्शन का अमीर गरीब से मतलब नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पास पैसा नहीं है, मेरे अंदर भी 2-3 महीने में कीड़ा उछलता, मैं नहीं जाता क्या खेलने? अमीर लोग इंजॉय के लिए खेलते हैं और उनमें से बहुत सारे लोग उसमें बर्बाद हो जाते हैं। मैंने कितनी स्टोरी आपको पता है, मर्सिडीज बिक गई एक आदमी की, पाकिस्तान का था, श्रीलंका के अंदर वेंडर था, चाइनीज कंपनियों को, कंस्ट्रक्शन कंपनियों को माल सप्लाई करता था और अच्छा पैसा कमाता था। कहता नेवी ब्लू कलर की मर्सिडीज थी मेरे पास। आज वो काठमांडू के अंदर गुडलक पे जिंदगी जी रहा है। गुडलक मतलब क्या होता है मालूम है? लोगों के लिए खेलता है और उनको जितवाता है और उसमें से वो उसको थोड़ा बहुत पैसा दे देते हैं, इसको बोलते हैं गुडलक। गुडलक पे जिंदगी जी रहा है। हाँ, जो आप रम्मी परफेक्ट विनिंग ने पूछा है, जो ऑनलाइन में जो लाइव रूलेट होता है, क्या वो लाइव होता है? हाँ वो लाइव होता है, पर अगर आप वहां जाके चुनोगे लाइव रूलेट तब आपको वो लाइव रूलेट मिलेगा। और वो लाइव होता है, करंट लाइव, क्योंकि पीछे एक टीवी भी चल रहा होगा। ज्यादातर में लाइव में पीछे एक टीवी चल रहा होगा, ताकि आप वो वेरीफाई कर सको कि हाँ ये अभी का टाइम और जो चैनल पे आ रहा है वो अभी आ रहा है। वो लाइव होता है। आपको पर लाइव वाले ऑप्शन में जाना पड़ेगा, लाइव कसिनो में। रेंट पर डे कितना है बॉस, वो अभी बता नहीं सकता मैं यहाँ पर ऑनलाइन। आप मेरे से डायरेक्ट पूछ लोगे, मैं आपको बता दूंगा। नहीं तो आप वो किसी भी साइट पे जाके दुबई में रूम का रेंट देख लो, तो आपको मालूम पड़ जाएगा फ्रंट व्यू लेक व्यू का रूम का रेंट क्या होगा। नहीं, मेरे को यूट्यूब से भी कम पैसा आता है, मेरे को ज्यादा पैसा नहीं आता है। हाँ, इतना आता है कि मेरे घर का राशन खर्चा पानी निकल जाता है। पहले नहीं आता था, पहले 2-3 महीने में एक बार आता था, क्योंकि वो आपको मालूम है $100 होने पर ही देता है। अब इतना आ जाता है कि अगर आज मैं कुछ भी ना करूं तो मेरे घर का राशन और किराया निकल जाएगा। मैं गोवा में किराए पे रहता हूँ और मैंने दिल्ली वाला घर अब किराए पे नहीं दे रखा है, क्योंकि मेरा जो है वो खर्चा निकल जाता है। ये जो मैंने गोवा में लाइब्रेरी खोली है फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिक के लिए, इसका किराया और खर्चा जो है वो समझ लो मेरे स्पॉन्सरशिप से निकलेगा। क्योंकि ये मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट खोली है, इसमें मैं किसी से भी 1 रुपया नहीं ले रहा हूँ। उसको पूरा का पूरा मैं अपने खर्चे पे बना रहा हूँ, उसमें भी मेरा 5-7 लाख रुपए से ज्यादा लगेगा। और फ्री में पब्लिक आए, वहां बैठे, चाय पिए, कॉफी पिए, लंच करे और किताबें पढ़े। नहीं भी पढ़नी है बैठो और जाओ, वो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है पब्लिक के लिए। और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब कल मेरी घर पे बात हुई कि भी कुछ आसपास के बच्चे आए, वहां पे बैठे, उन्होंने किताबें पढ़ी, थोड़ी देर वहां पर एंजॉय किया और चले गए। मॉर्निंग में मैं बहुत लेट सोता हूँ। जैसे मैं नॉर्मली मैं यहाँ पर 2 से 3 बजे सोता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 2 बजे सो रहा हूँ तो इंडिया के 3:30 बज रहे होते हैं उस समय। और मैं सुबह 10 से 11 बजे मैं यहाँ पर उठता हूँ। पर कल मैं 10-11 बजे सोया हूँ और मैं सुबह पौने 4 बजे उठा हूँ, क्योंकि मैंने 5:30 की पहली बस पकड़ के मैं दुबई गया था। यहाँ से दुबई 1.5 घंटे का रास्ता है, डायरेक्ट बस है और बहुत बढ़िया सर्विस है। हाय सर, आई एम फियाज अहमद हंस फ्रॉम पाकिस्तान। आपके लेसन ले, आपके लेसन से गैम्बलिंग कम हुई है और डिपॉजिट भी 5 लाख। थैंक्स सर। चलो, ये भी अच्छी बात है। ये पाकिस्तान से है भाई साहब, कह रहे हैं आपके वो कुछ लेसन से फायदा हुआ है। गोवा में आपके साथ काम करना चाहता हूँ। बॉस मैं कोई काम नहीं करता, ये वेली बकबक करना ही मेरा काम है। मैं गोवा में कोई काम नहीं करता हूँ। आप मेरे वीडियो उठा के देख लो, मैं 1-1 घंटा चाय पीता हूँ, उसके वीडियो रिकॉर्डिंग करके डाल देता हूँ। अभी गोवा में मैं एक लाइब्रेरी बन चुकी है ऑलमोस्ट, जिस जो फ्री ऑफ कॉस्ट है पब्लिक के लिए। मैंने किराए पर एक जगह लेकर के लाइब्रेरी बनाई है, जहां पर मैं चाहता हूँ कि बच्चे आए आसपास के, वो वहाँ पे किताबें पढ़ें। लोग आए, गोवा घूमने आते हैं, वो उस वहां पर 1-2 घंटे सुकून से बैठे, सामने नदी है, चापोरा रिवर है, और वहां लंच करें, चाय पिए। फोन इस्तेमाल नहीं होगा, ये मेरा एक ही रूल है उस लाइब्रेरी का। नो बिलिंग कॉन्सेप्ट है, पैसा नहीं लगेगा, पर एक ही रूल है कि आप मोबाइल नहीं यूज करोगे। चाहे 1 घंटा बैठो, आधा घंटा बैठो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान से भी बहुत है और बांग्लादेश से बहुत है। सर मिनिमम सीवीज पर मिनिमम कितना डिपॉजिट करूं? प्रोमो कोड मैंने इस्तेमाल करा है, अकाउंट बनाए। देखो अगर शुरू करने जा रहे हो तो जुआ ही मत खेलो, छोड़ दो। मजे मजे में शुरू करोगे बर्बाद हो जाओगे। ऑलरेडी खेल रहे हो, आपने बनाया अकाउंट, आप मिनिमम डिपॉजिट कर सकते हो। मिनिमम तो 100 रुपए 500 रुपए, वो जो आपके जो खेलने का तरीका उस हिसाब से आप जमा करो। पर हमेशा मैं बोलता हूँ पहले थोड़ा पैसा जमा करके ट्राई करो, सब कुछ ओके हो तो आगे बढ़ना। पहले हमेशा छोटा टेस्ट करो, छोटा पैसा डालो, चाहे मैं बोल रहा हूं कोई भी बोल रहा है। ये आपने बहुत सही किया रॉकस्टार ने, ये पहले 1 लाख से खेल रहे थे, अब कहते हैं मैं 5,000 से खेलता हूँ। मैं यही तो बोलता हूँ, 1 लाख से खेलोगे 1 लाख जाने का डर है, 5,000 से खेलोगे आपके पास 20 मौके हैं। अब 20 बार थोड़ी आप 5-5 हजार गवा दोगे। मनु जॉन कह रहे हैं कि ये राकेश जी ये दुनिया क्यों गोल है? आपको किसने बोला दुनिया गोल है? स्कूलों में गलत पढ़ाया जाता है दुनिया गोल है। दुनिया जियोड शेप की है, जियोड। दुनिया गोल नहीं है। कैसे गोल हो सकती है? 8,848 8,848 मीटर का हिमालय पर्वत है, माउंट एवरेस्ट है, वो गोल कैसे हो जाएगी? कहीं पर माउंट फूजी का वो फूजी है जिसका इतना गहरा गड्ढा है, मतलब कहीं से तो धरती डेंट पड़ा हुआ है, कहीं से धरती इतनी ऊपर उठी हुई है कि 8,848 मीटर की तो माउंट एवरेस्ट की चोटी है। तो गोल कैसे हो सकती है? दिमाग दौड़ाओ। धरती की शेप जियोड शेप है, जियोड, जियोड शेप है, गोल नहीं है। गोल केवल उसको इमेजिनेशन में गोल माना गया ताकि हम अक्षांश और रेखांश बना सके। आप पता है ना अक्षांश रेखांश, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के लिए हमने उसको गोल माना हुआ है। कैसे निकालेंगे? नहीं तो नॉर्थ पोल टाइम जोन कैसे बनाएंगे? कहीं पे तो हिमालय पर्वत इतना ऊंचा हो जाएगा माउंट एवरेस्ट पे जाके, कहीं पर तो ज्वालामुखी का गड्ढा आ जाएगा। समुद्रों के नीचे कितने गड्ढे हैं। ये जियोड शेप है, इसको हम गोल काल्पनिक तौर पे मानते हैं। स्कूलों में बच्चों को गलत पढ़ाया जाता है, यूपीएससी में जाके सही पढ़ाया जाता है। यूपीएससी में पढ़ोगे तो वहां पर कभी धरती गोल नहीं है, वहां पर धरती जियोड शेप की है। अंकित अंधेरिया कह रहे हैं आप मेरे लिए भगवान हो गए हो सर। यार अब मुझे नहीं मालूम भगवान है नहीं है, पर मैं जो हूं मुझे वही रहने दो। ओके दोस्तों, गुड नाइट। आप कभी शादी में जाते हो क्या? ठीक रहते हैं आपके लिए बत्ती? बॉस पहली बात तो मैं शादियों में जाता नहीं, उसके बाद लोगों ने बुलाना छोड़ दिया कि जाना भी चाहूं तो कोई मुझे बुलाता नहीं, क्योंकि उनको मालूम है आएगा तो है नहीं, घमंडी है, अकड़ू है। और शादियों में मेरे को जोकर बनने का शौक नहीं है। शादियों में आप देखो ना लोग क्या कर रहे होते हैं, जिसकी जेब में घर में डब्बे खाली पड़े हैं राशन के, वो आदमी भी वहां पे कोट पैंट पहन के परफ्यूम लगा के उसको लग रहा होता है आज वही मुकेश अंबानी है। सब ड्रामे कर रहे होते, नकली दुनिया होती है वहां पे। मनु जॉन जियोड क्या होता है बॉस? इसके लिए आप गूगल पे रिसर्च करो, क्योंकि मैं अब यहाँ पर यूपीएससी की क्लास थोड़ी पढ़ाने बैठ जाऊंगा। जियोड का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी शेप, लाइक ए पोटैटो। जैसे आलू होता है ना टेढ़ा मेढ़ा, धरती इस टाइप की है। उसको गोल हमने काल्पनिक तौर पे माना हुआ है ताकि हम टाइम जोन बना सके, नॉर्थ पोल साउथ पोल निकाल सके, ये सब चीजों के लिए। चलो, कुमार रेलवानी जी कह रहे लाइब्रेरी में टेंट लगाना, एक टेंट पड़ा हुआ है बहुत टाइम से। चलो दोस्तों, अभी फिर बहुत हो गया, मैं थोड़ा सा भूख भी लग रही है, क्योंकि मैं दुबई से मेरे को आने में भी आज 1:30 पौने शाम का टाइम था, तो ट्रैफिक था, 1.25 घंटे लगे। पर मैंने कहा फ्राइडे को लाइव जरूर होना है मनीष नथिंग पे, ताकि लोग कल वहां पर सवाल ना पूछे। जब मैं 10 बजे ट्रैवल एंड नॉलेज पर लाइव आऊँ तो वहां पर कसिनो के सवाल ना पूछे। तो इसलिए अब मैं नहाऊंगा, नहाने के बाद मैं खाना खाने जाऊंगा। और हालांकि मैं रात को नहीं खाता हूँ, पर जब मैं ट्रैवलिंग में होता हूँ तो मैं रात को खाने लग जाता हूँ। और नहीं, डिनर का मेन्यू यहाँ पड़ा है, पर मैं होटल का खाना खाता नहीं। मैंने यहाँ पर एक कुछ अलग होटल ढूंढे हुए हैं, एक नेपाली थाली मिलती है, उसमें वो थोड़े से चावल होते हैं, पालक की सब्जी होती है, सैलेड होता है। मैं सैलेड पर ज्यादा जोर देता हूँ। चलो दोस्तों, ओके, गुड बाय, थैंक यू, स्वीट ड्रीम, शब्बा खैर, सकारात्मक रहना। जुआ छोड़ दो तो सबसे अच्छा है, बाकी जिस मर्जी की बात मानो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्यास लग गई। कितनी देर बोलो? 90 मिनट। 90 मिनट का मतलब हो गया 1.5 घंटा, पूरे 90 मिनट।
आज स्विमिंग भी नहीं कर पाया।